पहली कंडीशन है वो आपके सामने है, ठीक है। और इस कंडीशन को पहले हम समझेंगे कि किस तरीके से जो हमारा सॉलिड रहेगा वो रखा होगा, और फिर उसका किस तरीके से फ्रंट व्यू बनेगा, किस तरीके से टॉप व्यू बनेगा, और किस तरीके से इसकी नेमिंग की जाती है। मेन रहती है सॉलिड की नेमिंग, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो दोस्तों हमारी कंडीशन क्या दी गई है, चलिए इसको पढ़ते हैं और फिर इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जो आपका सॉलिड होगा उसकी जो एक्सिस रहेगी, तो पहले तो हमें सॉलिड की एक्सिस दिखानी है। तो देखिए ये हमारा सॉलिड है, मैं इसमें इसकी एक्सिस दिखा देता हूँ। पहले तो सबसे पहले जो इसकी एक्सिस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसकी एक्सिस रहेगी, ठीक है, जो इसके बिल्कुल सेंटर से होकर के जाती है, ठीक है। ये इसके सेंटर से होकर के जाती है। ये क्या है, इसकी एक्सिस है। क्या है दोस्त, ये है इसकी एक्सिस, ठीक है। ये इसकी एक्सिस है जो कि इसके सेंटर से होके जाती है। तो पहली कंडीशन हमारी ये कहती थी कि जो हमारी एक्सिस रहेगी सॉलिड के, वो क्या रहेगी, एचपी के परपेंडिकुलर। देखिए 90 डिग्री का कोण बना रहा है ये एक्सिस। और जो हमारा सामने बीपी प्लेन होगा, अब देखिए मैंने प्लेन तो नहीं बनाया बहुत अच्छे से, बट इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करके मैंने एचपी बीपी दिखा दिया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ठीक है। तो जो हमारी एक्सिस है देखिए वो एचपी से 90 डिग्री का कोण बना रही है कि नहीं बना रही है, बिल्कुल बना रही है। यानी हम कह सकते हैं कि सॉलिड की जो एक्सिस है वो हमारे एचपी के परपेंडिकुलर है और बीपी के पैरेलल है। तो आप देख सकते हैं ये जो एक्सिस है वो बिल्कुल बीपी के पैरेलल है। अगर दो व्यक्ति आमने सामने खड़े हों बिल्कुल सीधे, तो हम कह सकते हैं ना कि ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो वही कहानी यहाँ पे भी है। तो देखिए कुछ सॉलिड की कंडीशन इस तरीके से रहेगी आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वही कंडीशन जो मैंने बताई है वो आपकी लिखी हुई है, आप पढ़ भी सकते हैं। बोला है यदि ठोस की अक्ष क्षैतिज तल के लंबवत तथा ऊर्ध्वाधर तल के समांतर हो, तो ये हमारी कंडीशन थी। यानी कि एक्सिस ऑफ द सॉलिड परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू बीपी। तो वही तो है हमारा। देखिए एक्सिस जो है वो एचपी के परपेंडिकुलर है और बीपी के पैरेलल है। तो अब इसका किस तरीके से प्रोजेक्शन खींचा जाएगा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सॉलिड की कंडीशन कुछ इस तरीके से रहेगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने ले रखा है आपका जो स्क्वायर प्रिज्म है वो। अब यहाँ पे आपका दोस्तों पेंटागोनल प्रिज्म भी हो सकता है, आपका पिरामिड भी हो सकता है, आपका हेक्सागोनल यहाँ पे प्रिज्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है, वो भी किस सॉलिड का, प्रिज्म का, ठीक है। और कैसा प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए दोस्तों हमें करनी होगी इसकी नेमिंग, ठीक है। जो हमारा प्रिज्म है उसकी हमें करनी होगी नेमिंग। तो नेमिंग किस तरीके से करते हैं ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले। तो नेमिंग देखिए अभी तो ये सॉलिड है हमारा, अभी ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू तो है नहीं है। तो हम जो नेमिंग करेंगे वो करेंगे कैपिटल लेटर में। तो ये ए हो गया, ये कॉर्नर ए हो गया, ये कॉर्नर जो है वो बी हो गया, और जो ये कॉर्नर है वो सी हो गया, और ये कॉर्नर डी हो गया। आपको ध्यान ये रखना है दोस्त कि जब भी नेमिंग करें तो आप लोग लगातार करें। ऐसा ना करें कि इस कॉर्नर पे ए लिख दिया तो एक कॉर्नर छोड़ करके दूसरे पे बी लिख दिया। ऐसा करेंगे आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको कंटिन्यूअसली दोस्तों बिना किसी कॉर्नर को छोड़े हुए नेमिंग करनी है। तो ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब ये नीचे के 4 कॉर्नर भी तो बचे हैं, तो इसमें भी नेमिंग करनी है, ठीक है ना। तो इसमें नेमिंग अब कहाँ से करेंगे, तो डी तक तो हमारा हो गया था, अब हम करेंगे ई की नेमिंग, मतलब ई। तो ई पता है कहाँ लिखेंगे, ई लिखेंगे जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी। मतलब सबसे पहले हमने क्या लिखा था, ए, तो ए के नीचे करेंगे ई, ठीक है। ये डी था, अब ई। एफ कहाँ आएगा, बी के नीचे, तो बी के नीचे एफ आएगा। अब जी कहाँ आएगा, सी के नीचे, तो ये जी हो जाएगा। और ये जो अंदर वाला कॉर्नर है यहाँ हो जाएगा एच। ये जो डॉटेड एज मैंने दिखा रखी है, पता है क्यों डॉटेड है, क्योंकि सामने से ये आपको दिख नहीं रही है, इसलिए इसको डॉटेड किया गया है। क्योंकि जो चीज़ आपकी दिखती नहीं है उसको हम हिडन लाइन से दिखाते हैं। तो ये हिडन लाइन है आपकी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से सॉलिड की नेमिंग होती है। आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ए बी सी डी, और जस्ट उसी के नीचे ई एफ जी एंड एच। तो ये इसकी नेमिंग होती है, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू किस तरीके से बनेगा, ठीक है। चलिए अभी दोस्तों मैं आपको एच पी बी पी पे नहीं बना रहा हूँ। देखिए अभी नीचे मैंने एच पी बी पी भी बना रखा है। जिस तरीके से आपको ड्राइंग बनानी है ये आपका देखिए एच पी बी पी है। यहाँ पे अभी इसका हम फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाएंगे, लेकिन अभी इस चीज़ को समझिए पहले, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग समझिए, आपको सॉलिड बहुत ईजिली समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप क्या करिए, जो ये आपका सॉलिड रखा हुआ है पहले तो आप इसका फ्रंट व्यू बनाइए। तो फ्रंट व्यू जब आप बनाएंगे इसका, तो इस चीज़ को आपको कहाँ से देखना पड़ेगा दोस्त, यहाँ से देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ से जब आप इस चीज़ को देखोगे तभी तो बीपी में इसका फ्रंट व्यू बनेगा। समझ रहे हो इस चीज़ को कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। और अगर मैं कहूँ इसका टॉप व्यू बनाओ, तो टॉप व्यू के लिए आपको कहाँ से देखना पड़ेगा, इसको टॉप से देखना पड़ेगा, तभी जाकर के टॉप व्यू आपका एच पी बनेगा। लेकिन जो दोस्तों इसका
फ्रंट व्यू टॉप व्यू है वो मैं यहाँ साइड में बना करके दिखाऊंगा आपको अभी, ठीक है, क्योंकि HP BP पे तो मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इन प्लेन को मैंने एक रेखा के रूप में माना है इसलिए। तो दोस्तों अगर मुझे इसका फ्रंट व्यू बनाना है तो इसका फ्रंट व्यू सामने से क्या दिखाई देगा आप मुझे पहले बताइए, या मैं कहूँ आप लोग पहले इमेजिन करिए मन में कि इसका जो फ्रंट व्यू रहेगा वो क्या बनेगा, किस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसका फ्रंट व्यू बनाता हूँ। आप यहाँ से देखिए, ये कोई डिब्बा है इस तरीके से रखा हुआ है, आप यहाँ से देख रहे हो तो क्या दिखेगा आपको, वो आप लोग जल्दी जल्दी इमेजिन करिए पहले अपने मन में, फिर देखते हैं किसका सही निकलता है, ठीक है। अभी मैं बना रहा हूँ और फिर बताता हूँ कि किसका सही है। अभी आप सोच लीजिए अपने मन में कि आपने क्या सोचा था, ठीक है। क्या दोस्तों आपने इसका फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके का सोचा है? इसका जो फ्रंट व्यू रहेगा क्या आपने इस तरीके का सोचा है? अगर इस तरीके का सोचा है तो बिल्कुल सही है, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि जब सामने से देखोगे तो पता है आपको कौन सरफेस दिखाई देगा इसका, BCGF ये वाला जो सरफेस है वो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ होती है दोस्त नेमिंग करना, कि नेमिंग किस तरीके से करनी है, और यही बच्चों को नहीं आती है। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ नेमिंग करना। दोस्तों ध्यान रखिए, जब आप यहाँ से इस चीज़ को देख रहे होंगे तो सबसे पहले आप टॉप पर आइए, टॉप वाले जो टॉप सरफेस है उस पर आइए। जब आप टॉप से देखेंगे इस चीज़ को तो देखिए आपको B पॉइंट दिखाई देगा। पहले मेरी बात सुनिए, जब यहाँ से आप इन चीज़ों को देखेंगे सामने से तो आपको B पॉइंट दिखाई देगा, ठीक है, और उसी के सामने जो ये A पॉइंट है वो दिखाई नहीं देगा आपको फ्रंट व्यू में, ठीक है ना। तो दोस्तों आपका जो B पॉइंट है पता है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो आप इसको स्मॉल b तो कर दोगे और साथ में डैश भी लगा दोगे। लेकिन दोस्तों जो आपका A है, 1 सेकेंड दोस्तों, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह रहा था कि आप जब सामने से देखेंगे तो आपका जो B है वो पॉइंट तो आपको दिख जाएगा, लेकिन उसी के सीध में जो A है वो दिखाई नहीं देगा सामने से देखने पर। तो आप A को क्या करोगे, ब्रैकेट में रखोगे, जैसा मैंने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में बताया था, ठीक है। उसी तरीके से अब जो अंदर वाली एज है आपकी, यहाँ पे आपको C पॉइंट तो दिख जाएगा लेकिन D दिखाई नहीं देगा। तो अब इस कॉर्नर पे आप C डैश को बाहर लिखोगे और D डैश को लिखोगे अंदर। इमेजिन करिए अगर आप इसको यहाँ से देख रहे हो ऊपर वाले सरफेस को तो आपको B पॉइंट दिख जाएगा, C पॉइंट दिख जाएगा, लेकिन D और A नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये जस्ट इसी के सामने अंदर की ओर है ना। तो जो चीज़ नहीं दिखती उसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ से जब B देखा तो B का कॉर्नर ये वाला है ना, तो वो दिख गया तो हमने B को रखा बाहर, A दिखाई नहीं दिया तो उसको रखा ब्रैकेट में, यहाँ से C दिखाई हमें दिया और D दिखाई नहीं दिया तो उसको रखा ब्रैकेट में, समझ रहे हो। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ आप नीचे वाले सरफेस की नेमिंग करिए तो कैसे करोगे, तो जब देखोगे तो आपको F दिख जाएगा, तो ये कॉर्नर है F का, तो हमने कर दिया F डैश। अब आपको E दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, तो E को आप करेंगे ब्रैकेट के अंदर E डैश। अब मैं कहूँ इसकी करिए तो G आपको दिखाई दे जाएगा, तो ये हो जाएगा G डैश, लेकिन जो उसके जस्ट सामने H है वो दिखाई नहीं देगा तो उसको करेंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और ये बन जाएगा दोस्त आपका फ्रंट व्यू। मतलब इस डिब्बे को, इस सॉलिड को जब आप सामने से देखोगे तो कुछ इस तरीके का ये दिखाई देगा, समझ रहे हो। ये होता मेन नेमिंग करना, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि सीधा सीधा ABCD लिख दिया बस खत्म, आपको दिखाना होगा कि क्या चीज़ दिख रही है क्या नहीं दिख रही है, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया फ्रंट व्यू। अब चलिए बात करते हैं इसके टॉप व्यू की, टॉप व्यू कैसे दिखेगा। तो टॉप व्यू मैं बनाता हूँ, आप जल्दी से सोचिए अपने मन में कि आपको टॉप व्यू किस तरीके का दिखाई देगा। अभी जस्ट मैं बना रहा हूँ, लेकिन आप अपने मन में सोचिए कि आपको टॉप व्यू किस तरीके का दिखाई देगा, और अगर सही निकलता है तो कमेंट ज़रूर करना कि मेरा सही निकला था, ठीक है। तो देखिए दोस्त, मैंने इसका टॉप व्यू कुछ इस तरीके का बनाया, मतलब जब आप इस डिब्बे को ऊपर से देख रहे होंगे तो आपको ये दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब टॉप से देखेंगे तो आपको पता है कौन सा सरफेस दिखाई देगा, टॉप सरफेस ABCD ये सरफेस दिखाई देगा आपको, तो ये इसका टॉप व्यू रहेगा, ठीक है। अब मेन तो काम आपका नेमिंग का है कि नेमिंग कैसे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेमिंग करना। तो दोस्तों जब आप टॉप से नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे तो कोई आपको डैश लगाना नहीं है, मतलब स्मॉल में तो लिखेंगे लेकिन डैश नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉप से। तो हमने ये जो कॉर्नर है A देखा, दिख जाएगा टॉप से, तो हम इसको लिखेंगे इस वाले कॉर्नर पे A, डैश नहीं लगाना क्योंकि ये टॉप व्यू है। लेकिन उसी के जस्ट नीचे जो वाला आपका E पॉइंट है वो दिखाई नहीं देगा, तो उसको हम करेंगे ब्रैकेट के अंदर, यानी इस कॉर्नर की नेमिंग हो गई। इसके बाद जस्ट उसके आगे वाले कॉर्नर पे चलते हैं, तो B तो आपको दिखाई दे जाएगा, लेकिन उसके जो जस्ट नीचे वाला कॉर्नर है F वो दिखाई नहीं देगा, तो उसको आप करेंगे ब्रैकेट में अंदर, ठीक है। उसके बाद अब हम C पे चलिए, तो C हमें यहाँ दिखाई दे जाएगा स्मॉल, और उसी के जस्ट नीचे जो आपका कॉर्नर आता है G वो दिखाई नहीं देगा, तो उसको करेंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं D पे, तो D आपको दिखाई दे जाएगा, तो हम D करते हैं बाहर, लेकिन उसी के जस्ट नीचे जो ये कॉर्नर है जो कि सामने से दिखाई नहीं दे रहा आपको अभी,
डॉटेड लाइन पे एच वो आप करेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो ये तैयार होता है इसका टॉप व्यू। आई होप नेमिंग आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से। मेन इसका नेमिंग रहता है, ठीक है, समझ रहे हो। जो चीज़ आपको सामने से दिखाई दे जाए, ठीक है ना, तो वो आपकी फ्रंट व्यू में चली जाएगी और उस पर डैश लगा दोगे, और जो सामने से दिखाई नहीं दे रही है उसको आप ब्रैकेट में रख दोगे, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को। और टॉप से जब देखोगे तो डैश नहीं लगाओगे, और जो दिख रही है उसको ब्रैकेट के बाहर, और जो नहीं दिख रही है उसको ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, ठीक है। कोई चीज़ यहाँ पे अगर आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से इस सॉलिड का हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना था। लेकिन अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे, एक्स वाई लाइन खींच करके हम कैसे बनाएंगे इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो उसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ एक नोट पॉइंट याद रखना है, जो कि मैंने अपने से यहाँ पे लिख रखा है आपकी ड्राइंग को इजी बनाने के लिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन जो थी आपकी दोस्तों ये वाली, उसकी ड्राइंग को बनाने के लिए आपको ये पॉइंट याद रखना है, और वो पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपको सॉलिड का ट्रू शेप बनाना है, ठीक है। और ये ट्रू शेप पता है किसका है, ये इसकी बेस का ट्रू शेप है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ इस सॉलिड का बेस क्या है, तो आप कहेंगे सब ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आपका प्लेन है, ये वाला टॉप, और ये जो टॉप है और ये जो बेस है, यही तो आपका क्या है, इसका बेस है, यानी इसका ट्रू शेप है। तो आपको बेस का ट्रू शेप कहाँ से दिख रहा है, आप जब टॉप से देख रहे हो तभी तो उसका ट्रू शेप दिख रहा है आपको। बताइएगा, मैंने आपसे पूछा कि आपको ट्रू शेप कहाँ से दिख रहा है सॉलिड का, तो आप कहेंगे कि मुझे टॉप से इसके बेस का ट्रू शेप दिखेगा। अगर आपका बेस जो ये नीचे दिया है HGFE, तो यहाँ पे अगर आप उसका ट्रू शेप इमेजिन करें तो बिल्कुल एक्चुअल में वही है जो उस शेप जिस साइज़ का यहाँ पे, उसी साइज़ का यहाँ पे है। तो दोस्तों जहाँ से आपको बेस का ट्रू शेप दिखे वहाँ से आप जो है सबसे पहले ड्राइंग को स्टार्ट करें बनाना, ठीक है। यानी आपको ड्राइंग सबसे पहले बनाना स्टार्ट करना है ट्रू शेप से, ठीक है। तो ट्रू शेप आपका कहाँ है, ये रहा, यानी टॉप व्यू जो है वही उसका ट्रू शेप है, ठीक है, बेस का। तो सबसे पहले जो ड्राइंग आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पे वो ट्रू शेप से करेंगे। तो देखिए अब ट्रू शेप हमें कहाँ दिखा है, ट्रू शेप दिखा है हमें टॉप व्यू में। ये जो टॉप व्यू है उसी में तो हमें ट्रू शेप दिखा है, और ट्रू शेप हमारा आता है HP पे, ठीक है, क्योंकि HP पे ही तो बना है ये टॉप व्यू। तो यानी स्टार्टिंग हम करेंगे सबसे पहले नीचे से। तो नीचे से हम क्या बनाएंगे अपना, सबसे पहले जो हमें टॉप व्यू दिखा था उसको। तो ये देखिए मैं टॉप व्यू कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। अभी तो देखिए मैं रफली बना रहा हूँ ना, मैं कोई MD यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, MD हर चीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी तो बस आपको समझा रहे हैं कि कैसे आपको ड्राइंग बनानी है। सबसे पहले आप स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से, जो आपका बेस का ट्रू शेप होगा उससे। तो बेस का ट्रू शेप हमें टॉप व्यू में दिखा है, तो ये टॉप व्यू आपको एक्चुअल में यहाँ बनाना है, उसकी नेमिंग कर देनी है। तो नेमिंग आपको ऊपर लिखिए, आप लिख सकते हैं यहाँ देखिए ABCD, फिर यहाँ ब्रैकेट के अंदर E, यहाँ F, यहाँ G एंड यहाँ ब्रैकेट के अंदर H कर देंगे। तो ये आपका जो बेस है दोस्तों वो बन गया। अब इसके प्रोजेक्शन आपको जस्ट ऊपर ले जाने हैं तो आपको फ्रंट व्यू मिल जाएगा। तो ये देखिए इसकी प्रोजेक्शन आप ऊपर ले गए इस तरीके से, और बस यहाँ पे जो आपका एक्चुअल में ये जो आपको फ्रंट व्यू दिखा था वो आपको बना देना है, ठीक है। तो अभी उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, अभी आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि आपका जो सॉलिड है उसकी हाइट इतनी है, उसकी भुजाई इतनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग बनाएं। अभी तो बस जस्ट रफली हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा फ्रंट व्यू तैयार हो जाएगा। बस फ्रंट व्यू की नेमिंग कर दीजिए। तो फ्रंट व्यू की नेमिंग हमारी क्या थी, फ्रंट व्यू की नेमिंग थी हमारी B डैश A डैश C डैश D डैश G डैश H डैश, और ये थी F डैश E डैश। बस ये देखिए आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन तैयार हो गया दोस्तों आपका, ठीक है। जब आपका सॉलिड की जो एक्सिस होगी, ठीक है, वो क्या होगी दोस्तों, आपकी HP के परपेंडिकुलर होगी, और जो आपका कह सकते हैं BP है उसके पैरेलल होगी। तो कुछ इस तरीके का आपका प्रोजेक्शन बनेगा। बस अब आपको यहाँ पे जो एक्सिस है वो और दिखा देनी है, बस आपका काम खत्म हो गया। तो दोस्तों मुझे ये बताइए, इस फिगर में मुझे ये बताइए कि जो आपकी एक्सिस है वो आपको टॉप व्यू में किस तरीके से दिखाई देगी। जो इसकी एक्सिस है वो एक्चुअल में सेंटर से पास होती है, तो जब आप टॉप व्यू में देखेंगे तो ये एक्सिस आपको एक पॉइंट के रूप में दिखाई देगी, तो वो पॉइंट आपका सेंटर पे हो जाएगा। लेकिन जब फ्रंट व्यू में देखेंगे तो एक्सिस इसकी सेंटर से ही पास होती दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से। देखिए ये जो एक्सिस है वो आपकी फ्रंट व्यू में कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि जो इसका टॉप व्यू है उसमें आपको जो सेंटर दिखाना है, यानी लाइन जो दिखानी है सेंटर लाइन, या जिसको हम एक्सिस कहते हैं, वो आप एक पॉइंट के रूप में दिखा सकते हैं या फिर आप प्लस के साइन के रूप में दिखा सकते हैं। और जो
फ्रंट व्यू में दिखाई गई है आपको, वो आप इस तरीके से डॉटेड लाइन के रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इसका एक्सिस इस तरीके से आप दिखाएंगे। तो ये दोस्तों आपका जो है, ये जो मैंने बताई है पहली कंडीशन, उसका प्रोजेक्शन कंप्लीट होता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, सपोज करके मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया कि कोई एक वर्गाकार प्रिज्म है जिसकी भुजा 20 mm है और उसकी हाइट जो है वो कितनी है, 50 mm है। ठीक है, ऐसे कुछ बोल दिया और फिर कह दिया कि यह HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर है और BP के 3 सेंटीमीटर सामने है, इसका प्रोजेक्शन खींचिए। तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से इसका प्रोजेक्शन खींचेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इमेजिन करना होगा कि जो इसका बेस है, किसका, आपके सॉलिड का बेस, यानी जो इसकी तली है आपकी, उसका ट्रू शेप हमें कहाँ से दिखाई दे रहा है। तो इस तली का जो ट्रू शेप है वो हमें टॉप व्यू में दिखाई दिया। तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, टॉप व्यू से, और टॉप व्यू कहाँ बनता है, HP पे। तो सबसे पहले ड्राइंग आप कहाँ बनाएंगे, HP पे, मतलब टॉप व्यू ही आपको डायरेक्ट बनाना है। फिर उसके प्रोजेक्शन ले जाना है ऊपर और फिर जो फ्रंट व्यू दिखाई दिया था उस फ्रंट व्यू को यहाँ पे बना देना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसकी जो अक्ष है ना, यानी जो इसकी एक्सिस है, जो सेंटर से होकर के जाती है, वो ऊर्ध्वाधर तल के समांतर है, यानी वर्टिकल प्लेन, यानी BP के समांतर है। तो जब BP के समांतर है तो फिर हमारा आगे क्या बोला है, इसकी आधार भुजा जो है वो 25 mm है तथा जो ऊंचाई है वो 45 mm है। ध्यान दीजिए, जो आपका ये प्रिज्म है ना, इसकी जो एक भुजा है वो है 25 mm की और टोटल हाइट जो है हमें 45 mm दिया है, ये ध्यान रखिएगा। फिर बोला है यह HP के 2 सेंटीमीटर जो है ऊपर है और जो BP है उसके 3 सेंटीमीटर सामने है। ठीक है, तो ये इतना आपसे बोला गया था। तो ये आपका एक कंडीशन था, तो जो मैंने आपको कल समझाया था, इसी में चलिए आपको थोड़ा हेल्प दे देते हैं, थोड़ा इसके थ्रू आप और अच्छे से समझ जाएंगे। सपोज करिए आपका एक वर्गाकार प्रिज्म है, ठीक है, जिसमें उसने जो भुजा है इसकी ये 25 mm दी है आपको, कितनी दी है, 25, और जो टोटल इसकी हाइट है वो कितनी दी है आपको, 45 mm। और ये कुछ इसी तरीके से रखा हुआ है, जिसकी जो एक्सिस है वो BP के पैरेलल है। ठीक है, और ये नहीं बोला क्वेश्चन में कि ये हमारी HP के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसा नहीं बोला, और साथ ही साथ उसने ऐसा भी तो नहीं कहा है हमसे कि ये इंक्लाइंड है। तो फिर हम यही कंडीशन मान करके चलेंगे। ठीक है, यानी पहली ही कंडीशन हमें दी गई है। तो इस तरीके से ये आपका प्लेन यहाँ पे रखा हुआ है और आपका दोस्तों BP से कितना सामने है, HP के कितने ऊपर है, तो ये BP के 2 सेंटीमीटर BP के 3 सेंटीमीटर सामने, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना वो 3 सेंटीमीटर है और HP से कितना ऊपर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी 2 सेंटीमीटर है, ये इसमें बोला गया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसका खींचेंगे प्रोजेक्शन। तो अब आपको जो मैंने कल समझाया था, पहले मैंने इसका फ्रंट व्यू यहाँ बनाया था, फिर टॉप व्यू यहाँ बनाया था, और फिर नीचे जा करके जो था इसका हमने XY लाइन खींच करके जो है फ्रंट व्यू टॉप व्यू खींचा था। तो इतना सब आपको नहीं करना है, अब आपको डायरेक्ट ये बनाना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको ये बनाना है। तो ये कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका कल बताया था कि सबसे पहले जब आप सॉलिड का प्रोजेक्शन खींचें तो आपको देखना ये है कि आपको सॉलिड का जो बेस है, जो उसकी तली है, उसका ट्रू शेप आपको कहाँ से दिखता है। ये मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कल। ठीक है, तो अगर आप इस सॉलिड में देखेंगे, यानी इस कंडीशन में देखेंगे, तो आपका दोस्तों जो सॉलिड है उसका जो बेस रहेगा, जो तली रहेगी, वो आपको टॉप व्यू में दिखाई देगी। ठीक है, और अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता तो आप हमेशा क्या करा करें कि जो आपकी एक्सिस है वो जिस प्लेन के परपेंडिकुलर है उसी पे उसकी बेस का ट्रू शेप बन जाया करेगा। ये पॉइंट भी आप याद कर लें, जो कि मैंने कल आपको नोट कराए थे। ठीक है, अगर आपने कल की पहली कंडीशन देखी होगी ना, तो उसमें मैंने ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से लिख करके स्क्रीन पर भी शो किए थे, बिल्कुल विद थ्योरी नोट डाल करके। ठीक है, आपको अगर पता नहीं चलता है कि हमें जो सॉलिड दिया है उसका बेस का ट्रू शेप कहाँ से दिखेगा, तो आप सिंपल सा फंडा याद कर लेना कि जो एक्सिस रहेगी सॉलिड की, वो जिस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगी उसी पे उसके बेस का यानी तली का ट्रू शेप बनेगा। तो हमारा जो सॉलिड दिया गया है क्वेश्चन में वो हमारा HP के परपेंडिकुलर है, यानी उसकी जो एक्सिस है HP के परपेंडिकुलर है। तो जो बेस का ट्रू शेप बनेगा वो कहाँ बनेगा, HP बनेगा। तो हमें जो स्टार्टिंग करनी है वो कहाँ से करनी है, बेस से ही करनी है। मतलब सबसे पहले हम उसका ट्रू शेप बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम रहेगा आपका XY लाइन को खींचना। तो सबसे पहले आप लोग खींचेंगे दोस्त XY लाइन। तो थोड़ा MD सेट कर लेते हैं, 1 सेकंड, ये रहा। चलिए, सबसे पहले काम रहेगा आपका XY लाइन को खींचना। और सॉलिड थोड़ा सा टफ रहता है दोस्तों आपका प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से। ठीक है, और इतना भी टफ नहीं है, अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो ऊपर आपका हो जाएगा BP, नीचे हो जाएगा HP अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बनाना है बेस का ट्रू शेप। तो बेस का ट्रू शेप आपको दिखेगा टॉप व्यू में, और टॉप व्यू बनता है HP में। तो यानी जो बेस का ट्रू शेप है वो बनाएंगे आप कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि जो आपको टॉप व्यू दिखाई देगा वो BP से कितना सामने दिखाई देगा, तो क्वेश्चन में बोला था BP के
3 सेंटीमीटर सामने, तो हम ऊपर से 3 सेंटीमीटर नीचे आ जाएंगे। देखिए 1 2 एंड 3, ये 3 सेंटीमीटर हम नीचे आ गए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा टॉप व्यू रहेगा वो हम बना देंगे। यानी हमें यहाँ पे एक स्क्वायर बनाना है जिसकी जो भुजा थी वो 25 mm थी। तो 25 mm आप ले लीजिएगा, 25 mm आप इस तरीके से ले लीजिए। और ये सबसे पहले जो इसका बेस का ट्रू शेप है वो ड्रॉ कर दीजिए, यानी इसका प्लान बना दीजिए सिंपल सा, ठीक है, जिसको हम टॉप व्यू भी बोलते हैं। ये आपने बना दिया, ठीक है। ये जो प्रिज्म है ना दोस्तों, उसका ये टॉप व्यू है, ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, प्रिज्म का टॉप व्यू। पहले तो इसका आप सेंटर लाइन यानी इसका एक्सिस दिखा दीजिए। तो 2.5 सेंटीमीटर आपको लेना है, तो लगभग ये हो जाएगा इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। वैसे भी आप निकाल सकते हो यहाँ से इसको डिवाइड करके और यहाँ से इसको डिवाइड करके। तो ये इसका सेंटर यानी ये एक्सिस है, टॉप व्यू में आपको एक पॉइंट के रूप में दिखेगी, ठीक है। और अब क्या करना है, इसकी एज दिखानी है। तो आप कोई भी एक एज की नेमिंग कर दो, इसकी सारी की सारी जो एज है उनकी नेमिंग मत किया करो, ठीक है। आप किसी एक की नेमिंग कर दिया करो। और ये हम दिखा रहे हैं बीपी के कितने सामने है, तो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो एज है वो हमें दी थी 25 mm, तो ये 25 mm हो जाएगा। और सामने कितना था, 3 सेंटीमीटर, तो आप 3 सेंटीमीटर लिख सकते हो या फिर आप 30 mm लिख सकते हो। यानी कि ये बीपी के कितने सामने है, 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है दोस्तों क्या है, टॉप व्यू है, ठीक है। अब टॉप व्यू की नेमिंग करनी है, तो नेमिंग किस तरीके से करेंगे चलिए वो आपको दिखाते हैं। तो नेमिंग आप कहीं से भी स्टार्ट करिए। सबसे पहले सपोज करिए हम यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करते हैं या फिर इस कॉर्नर से। तो सपोज हम यहाँ से करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आएगा ए। सबसे पहले हम ऊपर वाले सरफेस की करते हैं, मतलब जो आपका प्रिज्म है उसके टॉप की कर रहे हैं। तो ये ए हो जाएगा, ये बी, ये सी और ये डी। अब जो ई आएगा वो आपका ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि जो आपका ई पॉइंट है वो जस्ट ए पॉइंट के नीचे है, सॉलिड का नीचे। और ये ई हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ, यहाँ पे आ जाएगा जी और यहाँ पे आ जाएगा एच। कुछ इस तरीके से आपको नेमिंग करनी होती है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे जो कठिन चीज़ होती है यहाँ पे आपका सॉलिड में वो होता है नेमिंग करना, ठीक है। नेमिंग जल्दी से पकड़ में नहीं आता है, लेकिन अगर आपने पहली कंडीशन देखी होगी तो मैंने उसमें नेमिंग करना भी बताया था, ठीक है। तो ये टॉप व्यू है दोस्तों, ऊपर से हमने देखा और इसकी नेमिंग कर दी। पहले टॉप सरफेस की तो ए बी सी और डी, और फिर जो सबसे नीचे वाला जो उसका बॉटम है मतलब तली है सॉलिड की, उसका नेमिंग हम कर रहे हैं। तो यहाँ से ई एफ जी एंड एच, तो ये टॉप व्यू हो गया। अब इसके प्रोजेक्शन आपको ले जाने हैं ऊपर और इसका जो फ्रंट व्यू है वो बना देना है, ठीक है। तो इसके देखिए प्रोजेक्शन हम ले जाएंगे ऊपर की ओर और अब बनाएंगे इसका यहाँ पे फ्रंट व्यू, ठीक है। तो फ्रंट व्यू के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सॉलिड की हाइट, ठीक है। और अगर एचपी से आपका जो है ऊंचाई दी है तो एचपी से ऊंचाई भी ले लो। तो एचपी से ऊंचाई दी थी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम 2 सेंटीमीटर ऊपर चले जाएंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। देखिए ये सॉलिड का जो है आपका बेस बन गया, मतलब उसका तली, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जो लाइन ड्रॉ हो गया, ये क्या दिखा रहा है, जो सॉलिड है उसका बेस दिखा रहा है, ठीक है। अब टोटल सॉलिड की जो हाइट दी थी वो थी 45 mm, ठीक है। तो अब आपको 45 mm ले लेना है ऊपर की ओर। तो ये देखिए 45 mm जो हमारा सॉलिड रहेगा उसकी मैंने यहाँ पे हाइट ले ली, ठीक है। ओके, ये पूरा का पूरा हमारा सॉलिड बन गया, जो कि फ्रंट व्यू में आपको दिख रहा होगा। तो ये बन गया दोस्तों आपका पूरा का पूरा सॉलिड, ठीक है। अब सॉलिड की जो हाइट है वो कितनी है तो वो भी आप दिखा दीजिएगा। और जो एचपी से ऊंचाई है वो भी हम साथ ही साथ दिखा देंगे, ठीक है। ओके, तो ये दोस्तों आपका कितना था, ये था आपका 40। एक मिनट, ये इमेज कहाँ चला गया, एक सेकंड, मेरे पास क्वेश्चन है दोस्तों, आपको तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये जो ऊंचाई है वो 45 mm दी थी, ये जो ऊंचाई है वो 45 mm थी। और यहाँ ये जो था ये 20 mm हो जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर हमें दिया था, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा 20 mm। तो ये पूरा सॉलिड आपका तैयार हो गया। बस बची है तो नेमिंग। सबसे जो टफ चीज़ लगती है वो लगती है नेमिंग। नेमिंग कैसे करी जाएगी, ठीक है।
तो अब नेमिंग आपको देखिए दोस्तों किस तरीके से करनी है, वो आप थोड़ा सा पहले तो टॉप व्यू की भी हेल्प लेंगे आप, तभी जा करके आपको यहाँ पे नेमिंग समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कि जो आपको ऊपर दिख रही है ये वाली लाइन, ये आपके सॉलिड के यानी प्रिज्म के टॉप सरफेस को दिखा रहा है, और जो नीचे वाली लाइन है वो आपकी दिखा रही है किसको, उसके बॉटम को यानी उसकी तली को। तो सबसे पहले आप नेमिंग करेंगे दोस्तों उसके टॉप की। ठीक है, तो जब टॉप की नेमिंग करेंगे तो आप देखिएगा टॉप में जो आपके कॉर्नर थे उसमें कौन कौन से कॉर्नर हैं आपके टॉप में, तो ए बी सी एंड डी, ये कॉर्नर आपके किस में आते हैं, टॉप में। तो जब आप इन कॉर्नर को देखोगे फ्रंट से ए बी सी एंड डी को, तो आपको डी दिख जाएगा, सी दिख जाएगा, बट ए और बी नहीं दिखेगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ए को रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ए को क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर, एंड जो आपका दोस्तों यहाँ पे जो डी है वो आपको दिख जाएगा, तो डी को आप करेंगे बाहर, यानी इन पे डैश भी लगा देंगे। और फिर यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ जब आप बी और सी को देखेंगे फ्रंट से तो आपको सी तो दिख जाएगा बट बी दिखाई नहीं देगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बी को रखेंगे ब्रैकेट में और सी को रखेंगे बाहर। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिए आप लोग। तो ये जो टॉप आपका सरफेस है प्रिज्म का, उसकी नेमिंग हो चुकी है। ठीक है, आप यहीं से हिंट लेंगे। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं बॉटम वाले की, यानी जो बॉटम सरफेस है प्रिज्म का, उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो बॉटम में कौन कौन से कॉर्नर है उसकी नेमिंग क्या है, तो जो ब्रैकेट के अंदर रखे हुए हैं, मतलब ई एफ जी एंड आपका एच। ठीक है, तो अब यहाँ जब आप देखेंगे तो आपको एच और जी तो दिख जाएगा, बट जो उसके जस्ट सामने नीचे बॉटम में होंगे ई और एफ वो नहीं दिखाई देंगे। तो आप एच को करेंगे बाहर और ई को करेंगे ब्रैकेट के अंदर, इन पे डैश लगा देंगे। फिर यहाँ से जी जो है वो आपका बाहर और जो एफ है वो ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अगर आपको नेमिंग समझ में आ गई तो सॉलिड आप इजीली बना जाएंगे उसका प्रोजेक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखिए, मेन रहता है दोस्तों इसकी नेमिंग, और ये आपके इमेजिनेशन पर ही बेस्ड है। आप जितना अच्छा इमेजिन कर पाएंगे उतना अच्छा आप सॉलिड का प्रोजेक्शन बना जाएंगे। अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरा काम समझाना है। ठीक है, और चीज़ों को इमेजिन करवाना भी है तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ों को बार बार देखना पड़ेगा, तब जा करके ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने सबसे पहले ट्रू शेप बनाया और ये इसका बन गया फ्रंट व्यू। ठीक है, अब आप इसकी एक्सिस दिखाना चाहते हैं तो सेंटर से एक्सिस भी आप इसकी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सिस या आप यहाँ से सेंटर से पास कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से डॉटेड करके ये इसकी एक्सिस रहेगी सॉलिड की। ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी फ्रंट व्यू में, लेकिन टॉप में आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के रूप में दिखाई देगी। तो आप इसको या तो पॉइंट के रूप में दिखा दीजिए या फिर एक प्लस साइन के साथ आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक्सिस रहेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको जो नेमिंग है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया था। कल जो आपकी कंडीशन थी कुछ इस तरीके से, ये पहली वाली, तो इसमें मैंने जो सॉलिड था उसका आपको अलग अलग यहाँ फ्रंट व्यू और इस तरीके से टॉप व्यू दिखाया था बना करके, लेकिन अब हमने क्या किया है, आज ये डायरेक्ट बनाया है। ठीक है, तो यही करना है आपको एग्जाम में। आपको कभी भी ये नहीं करना है कि जो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले इस तरीके से बनाएं और फिर ये फ्रंट व्यू फिर ये टॉप व्यू। ठीक है, हालांकि कर सकते हो, लेकिन जब आपको एग्जाम में करना होगा तो डायरेक्ट यही करना होगा। ये कोई चेक नहीं करेगा, ये काट देंगे एग्जामिनर जो होंगे वो इस तरीके से काट देंगे। ये आपके समझने के लिए मैंने बताया था। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। बस आपको एक पॉइंट याद करना है सबसे पहले कि जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो एक्स वाई लाइन पे आपको सबसे पहले फ्रंट व्यू टॉप व्यू क्या बनाना है, ये कैसे पता करें। तो बस कुछ भी नहीं करना, जहाँ से आपको सॉलिड के बेस का यानी उसकी तली का ट्रू शेप आपको दिखाई दे जाए वहीं से आप ड्राइंग को स्टार्ट कर दें। तो आपको कैसे पता करना है कि जो बेस है उसका ट्रू शेप कहाँ से दिखेगा, तो मैंने एक छोटा सा फंडा आपको बताया है कि जिस प्लेन के परपेंडिकुलर आपकी एक्सिस होगी बस आप समझ जाइएगा कि उसी प्लेन पे हमें बॉटम का ट्रू शेप मिलना है। जैसे कि इसमें एक्सिस HP के परपेंडिकुलर है, तो जो बेस रहेगा जो तली रहेगी हमारी उसका ट्रू शेप कहाँ मिलेगा, HP पे ही मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम कहाँ पे करेंगे, जो हमारा HP प्लेन रहेगा उस पे करेंगे। तो हमने ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर दी स्टार्टिंग इसकी। ठीक है, और ये हमारा बन भी गया। तो आइए अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसकी ड्राइंग हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, दिया है दोस्तों कि 25 मिलीमीटर भुजा वाले तथा 50 mm ऊंचाई वाले एक षटभुजाकार प्रिज्म की प्रक्षेप खींचो। आपको एक प्रिज्म दिया है, और प्रिज्म क्या होता है तो पता ही होगा कि जिसका टॉप और जो बेस हो वो एक जैसा हो, वो हमारा प्रिज्म होता है, मतलब ऐसा कोई सॉलिड। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। ठीक है, और इसका जो साइड दिया है, ठीक है, यानी जो भुजा है वो 25 मिलीमीटर की है, और जो टोटल हाइट दी है इस आपकी हेक्सागोनल प्रिज्म की वो आपकी 50 mm दी है। फिर बोला है जो अपने आधार के सहारे HP पर रखा हुआ है। समझ रहे हो,
जो उसका बेस है ना वो कहाँ पे रखा हुआ है, HP पे रखा हुआ है। मतलब जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है बिल्कुल उसी पे रखा हुआ है, लेकिन ये BP के 2 सेंटीमीटर सामने है। ठीक है, तो अब ये कैसे पहचाने कि इसमें हमारी पहली ही कंडीशन लग रही है। तो देखिए, जब आप अपने सॉलिड को यानी इस हेक्सागोनल प्रिज्म को HP पर बिल्कुल रख देंगे, जो उसका बेस है उसके सहारे, तो उसकी जो एक्सिस है वो अपने आप HP के परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो उसके जस्ट सामने आपको BP प्लेन दिख रहा होगा उसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये कंडीशन तो पहली ही है, ये हमने भी जान लिया और क्वेश्चन भी पढ़ लिया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी पहली कंडीशन का ही ये क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोला गया है दोस्तों कि जो हमारी क्या है एक्सिस है वो हमारी HP के परपेंडिकुलर है एंड BP के क्या है, पैरेलल है। ये आपको क्वेश्चन में नहीं बोला, लेकिन हमने क्वेश्चन को पढ़ करके पकड़ लिया कि ये चीज़ हमें यहाँ पे दी गई है। ठीक है ना, यानी पहली कंडीशन है। अब ड्राइंग की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, क्वेश्चन तो हमने समझ लिया, अब ड्राइंग की स्टार्टिंग करनी है ये कैसे पता चलेगा और कहाँ से करनी है। ठीक है ना, तो मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले आपको जो ड्राइंग की स्टार्टिंग करनी है वो सॉलिड का बेस जो है आपका, जो सॉलिड की तली है वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जैसी वो है वैसी कहाँ से दिख रही है, मतलब उसका जो ट्रू शेप है बेस का वो आपको कहाँ से दिख रहा है, ये क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ढूंढना है। तो दोस्तों आपको ये पता करने के लिए भी मैंने आपको एक पॉइंट याद दिला दिया है। देखिए वो पॉइंट क्या है कि आपको क्या करना है, जो सॉलिड है उसकी जो एक्सिस है वो जिस प्लेन के परपेंडिकुलर है आपको ध्यान रखना है कि उसी पे उसके बेस का ट्रू शेप आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो जो आपका सॉलिड है वो क्या है, HP के परपेंडिकुलर है, उसकी जो एक्सिस है। ठीक है, एक्सिस किसके परपेंडिकुलर है, HP के, तो यानी जो बेस रहेगा उसका ट्रू शेप आपको HP पे दिखेगा। तो स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी है, HP से करनी है। तो चलिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, अपना XY लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। तो मैंने ये देखिए XY लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और इसके बाद अब क्या करना है, इसकी नेमिंग कर देते हैं। चलिए XY लाइन हो गया हमारा, ऊपर हो जाएगा वर्टिकल प्लेन एंड नीचे हो जाएगा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो, क्योंकि हम बना रहे हैं फर्स्ट जो है एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, चलिए अब बनाना है आपको जो टॉप व्यू है वो सबसे पहले। ठीक है, तो टॉप व्यू हमारा HP पे ही बनेगा, मतलब जो ट्रू शेप है उसके बॉटम का तली का वो। तो अब हमारा जो ये प्रिज्म है वो कैसा है, हेक्सागोनल है, तो यानी आपको षष्ठभुज बनाना है, और वो भी जो 25 मिलीमीटर भुजा है उसका। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि कहीं ये BP के सामने तो नहीं है, तो बिल्कुल है, BP के 2 सेंटीमीटर सामने दिया था हमें, तो हम BP के 2 सेंटीमीटर सामने यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, ये हम दोस्त BP के 2 सेंटीमीटर हम सामने आ गए हैं। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर हम BP के सामने आ गए, और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा हेक्सागन है उसको हम ड्रॉ कर देंगे। तो इसकी भुजा कितनी है, 25 mm है। ठीक है, तो हमने इसकी एक भुजा तो बना दी। ठीक है, और जो बाकी की भुजा हैं वो भी हम बना देते हैं जल्दी से। तो अब देखिए हेक्सागन कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले 90 डिग्री के एंगल निकाल दीजिए दोनों जगह से, और 30 डिग्री आप और बढ़ा दीजिएगा। 30 डिग्री क्या करिए आप और बढ़ाइए। तो 30 डिग्री देखिए मैंने ये बढ़ा दिया, और यहाँ पे जो 25 mm है उसकी भुजा मैंने खींच दी, इस साइड भी खींच दी। और अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे भी एंगल लेना है 30 का। तो 30 डिग्री का एंगल आप ले लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे भी मैंने 30 डिग्री का एंगल ये ले लिया, और जो 25 mm की भुजा है वो भी यहाँ पे इस तरीके से देखिए ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब आपको अपना MD इसी पोजीशन में रखना है और ले आना है इस साइड, और यहाँ पे भी 25 mm की भुजा इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, और अब क्या करना है, इसके पैरेलल कर लीजिए जल्दी से। तो 25 mm इस साइड हमने दिखा दिया, और वही उसी के पैरेलल ला करके इसको यहाँ पे मिला दिया, और अब मिला देंगे इसको। तो ये बन जाएगा हमारा जो टॉप व्यू रहेगा वो, यानी हमारा हेक्सागन का बेस बिल्कुल जो हमें दिखाई देगा वो। तो ये क्या है दोस्तों, इसका टॉप व्यू। अगर मैं कहूँ इसका सेंटर कहाँ पे रहेगा, तो सेंटर के लिए आप इस तरीके से बिल्कुल फेंट लाइन खींच लीजिएगा ऐसे, और आप क्या करिए किसी एक कॉर्नर को उसके जस्ट सामने वाले कॉर्नर से मिला दीजिए, तो आपको यहाँ पे इसका सेंटर मिल जाएगा। तो मुझे ये सेंटर मिल गया है, देखिए मैंने सेंटर यहाँ पे ढूंढ लिया। तो इस सेंटर को मैं क्या करता हूँ, पॉइंट के थ्रू या प्लस लाइन के थ्रू दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको दिखा दिया प्लस लाइन के थ्रू। अब आपका बचा क्या है, साइड की एक नेमिंग कर दीजिए और डायमेंशनिंग। तो नेमिंग तो सबसे मेन चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है, लेकिन कोई नहीं, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो एज थी दोस्तों वो थी हमारी 25 mm, तो वो मैंने लिख दी। ठीक है, और अब हम करते हैं इसकी नेमिंग। तो नेमिंग आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से कैसे करी जाती है। तो अभी नेमिंग हम कर रहे हैं, जो आपका प्रिज्म है
हेक्सागोनल प्रिज्म उसके ऊपरी सरफेस की, तो ऊपरी सरफेस की कर रहे हैं तो यानी सभी कॉर्नर हमें दिखाई दे जाएंगे, ए बी सी डी ई एंड एफ, ये सभी के सभी कॉर्नर जो हैं आपको दिख जाएंगे, क्योंकि अभी जो आपका सॉलिड है उसके ऊपरी सरफेस की नेमिंग आपने करी है, लेकिन अब नीचे जाएंगे तो फिर वो नहीं दिखेंगे सारे के सारे कॉर्नर, ठीक है, क्योंकि वो हर एक पॉइंट के नीचे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो एफ के बाद यहाँ पे जी, और जी के बाद एच के बाद आई, ये जे, ये स्मॉल के, एंड यहाँ पे कर देते हैं एल, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारी जो पॉइंट्स की नेमिंग है वो हमने कर दी है। अब इसका जो है हमें बनाना है दोस्त फ्रंट व्यू, ठीक है। ये अभी हमने टॉप व्यू बनाया है, ये क्या है इसका टॉप व्यू। और चलिए अब इसकी प्रोजेक्शन हम ऊपर लेकर के चलते हैं, तो ये प्रोजेक्शन देखिए हम ले चलते हैं ऊपर की ओर सभी पॉइंट्स से, तो ये प्रोजेक्शन हम लेके चले गए ऊपर, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका फ्रंट व्यू कितना बनेगा, यानी कितनी हाइट का बनेगा, तो आपको हाइट दी थी 50 mm, यानी आपकी हाइट रहेगी 50 mm। और ध्यान रखिएगा जो फ्रंट व्यू रहेगा आपका वो क्या रहेगा, जो XY लाइन है उसी से सटा हुआ रहेगा, क्यों, क्योंकि जो आपका ये सॉलिड है ना दोस्तों वो HP पे रखा हुआ है, तो जब HP पे रखा हुआ है तो फ्रंट व्यू जो दिखेगा वो XY लाइन से सटा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए आपको हाइट जो है बिल्कुल यहीं से लेनी है, मतलब HP से कुछ भी ऊंचा ये नहीं है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करिए, जल्दी से जो 50 mm आपकी हाइट दी है वो आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने ले ली, और इसको इस तरीके से थोड़ा सा डार्क हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, और साथ ही साथ आप चाहें तो मैं एक्सिस भी दिखा देता हूँ, ठीक है, लगे हाथ हम एक्सिस भी दिखा देते हैं, इसकी जो सेंटर एक्सिस है, ठीक है, ये सेंटर एक्सिस इसकी। अब बात रहती है नेमिंग की, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है, ठीक है। तो अब नेमिंग भी हम इसकी कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं हाइट दिखा देता हूँ इसकी। तो आपको हाइट कितनी दी थी दोस्तों, अगर दोस्तों आप लोग कंटिन्यूसली वीडियो देखते हैं और बिल्कुल सीक्वेंस में देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका हर एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई लेक्चर मिस कर देते हैं और डायरेक्ट देख रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है, ठीक है। चलिए तो इतना हमने कर लिया, और अब साथ ही साथ जो ये एजेस हैं इनको भी आपको डार्क दिखाना पड़ेगा, ये जो एजेस हैं इनको भी डार्क दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो एज है इनकी, इनको भी आपको डार्क दिखाना पड़ेगा, तो वो भी मैंने दिखा दिया। चलिए अब करते हैं इसकी नेमिंग। तो सबसे पहले जो आपका प्रिज्म है हेक्सागोनल प्रिज्म, उसके टॉप सरफेस की हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपको टॉप व्यू में कुछ इस तरीके से ये टॉप सरफेस दिखेगा, और टॉप सरफेस की अगर मैं 6 के 6 कॉर्नर की बात करूँ कि 6 के 6 कोने कौन से होंगे, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि जो 6 के 6 कॉर्नर हैं आपके टॉप सरफेस के वो कौन कौन से हैं। तो जो ब्रैकेट के बाहर है वही आपके हैं, ठीक है। ABCDE एफ, ये जो कॉर्नर है ये आपके टॉप सरफेस के कॉर्नर हैं। तो जब आप फ्रंट व्यू में देखेंगे यहाँ से ऐसे, तो आपको ए तो दिख जाएगा, यानी इस कॉर्नर को आप देख सकते हैं A'। लेकिन फिर जब आगे देखेंगे तो आपको एफ तो दिख जाएगा, बट उसके सामने का बी नहीं दिखाई देगा, तो यानी कि ए आपको दिख गया, हाँ ए दिख गया आपको। अब आपको यहाँ पे एफ दिख जाएगा, बी दिखाई नहीं देगा, तो एफ डैश को बाहर रखेंगे और बी डैश को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो ई दिख जाएगा, उसके सामने सी दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पे ई को बाहर रखेंगे और सी को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। और ये जो डी है वो तो दिख ही जाएगा आपको, तो ये डी डैश हो जाएगा। तो ये जो टॉप सरफेस था आपका उसकी नेमिंग हमने कर दी है। अब हम चलते हैं जो हमारा सॉलिड है, ठीक है, उसके जो बॉटम है, जो तली है, उसकी नेमिंग करते हैं। तो बॉटम की तली की जो 6 के 6 कॉर्नर होंगे उनकी नेमिंग क्या होगी, उनकी नेमिंग होगी आपकी क्या क्या पता है, GHIJK एंड L। तो आप जब देखेंगे तो जी तो दिख जाएगा आपको यहाँ पे, तो ये हो जाएगा जी डैश। फिर इसके बाद आप जब नीचे देखेंगे इस वाले कॉर्नर को तो सामने से L दिख जाएगा, बट H दिखाई नहीं देगा, तो ये हो जाएगा L डैश, और H डैश हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। फिर ये E डैश आपको दिखाई दे जाएगा, एंड आपका सॉरी K डैश आपको दिखाई दे जाएगा, बट I दिखाई नहीं देगा, ये आपका K डैश है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये K डैश है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर के लेने हैं, क्योंकि हम नीचे का जो बॉटम है उसकी नेमिंग कर रहे हैं। तो K डैश दिख जाएगा हमें, K डैश दिख जाएगा, बट I डैश दिखाई नहीं देगा, तो इसको हम करते हैं ब्रैकेट के अंदर। और फिर ये जो J डैश है वो तो हमें दिख ही जाएगा, तो ये आउटर जो कॉर्नर है ये J डैश है, ये वाला, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसकी नेमिंग करनी थी आपको, और ये इसका बन गया दोस्त फ्रंट व्यू। क्या बन गया, फ्रंट व्यू। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको बनाना था। क्या थोड़ा भी टफ लगा आपको, नहीं लगा होगा, ठीक है, बहुत ईजी था। बस मेन रहता है दोस्तों इसका नेमिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें,
नेमिंग अच्छे से सीख लें इसका, ठीक है। और एक पॉइंट आप हमेशा याद रखना, पहली कंडीशन जब भी आप बनाएं कि सबसे पहले जो आपको ड्रॉ करना है, तो क्या चीज़ ड्रॉ करनी है आपको सबसे पहले आपको एक चीज़ ड्रॉ करनी है, और दोस्तों वो है उसका बेस का ट्रू शेप। बेस यानी जो उसकी तली है सॉलिड की, उसकी तली का जो आपका ट्रू शेप है वो आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। और ट्रू शेप कैसे पता करें कि हमें कहाँ से दिखाई देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सॉलिड रहेगा आपका, उस सॉलिड की जो एक्सिस है वो जिस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। क्या हो दोस्तों, जिस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, जिस प्लेन पे लंबवत हो, समझ लेना उसी पे आपको इसका ट्रू शेप दिखाई देगा। तो ये एच पी पे था, तो यानी कि जो बेस का ट्रू शेप है वो हमें एच पी पे दिखाई देगा, ठीक है। और एच पी पे क्या बनता है, टॉप व्यू। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग टॉप व्यू से ही करेंगे। तो हेक्सागोनल जो ये आपका दिया था प्रिज्म, उसका जो टॉप व्यू है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखा था, तो हमने ये देख लिया। और नेमिंग किस तरीके से करनी थी तो वो हमने कर ली, ठीक है। नेमिंग आप प्लेन बाई प्लेन किया करें, ठीक है। कैसे किया करें, प्लेन बाई प्लेन, यानी कि सबसे पहले आपको जो टॉप प्लेन है, मतलब टॉप सरफेस जो उसका रहेगा, ठीक है, आपके किसका, सॉलिड का, उसकी कर लिया करें। फिर जो सबसे नीचे वाला रहेगा जिसपे वो रखा है, जिसके सहारे रखा है, जैसे आप कोई डिब्बा लेंगे, ठीक है, आप किसी चॉकलेट का डिब्बा लो, तो उसका नीचे का एक बॉटम रहेगा, एक उसका टॉप रहेगा, ठीक है ना। तो जब बॉटम की आप नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे, जो सारे के सारे पॉइंट हैं उनको ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। और जो आपका टॉप रहेगा उसकी सारी की सारी जो नेमिंग है वो आपकी ऊपर रहेगी, ठीक है, तो वो आपको दिख जाएंगे, तो ब्रैकेट से बाहर रखेंगे, ठीक है। और फिर जब फ्रंट व्यू में करें तो फ्रंट व्यू में वो सारे के सारे पॉइंट आप यहाँ से ढूंढ लिया करें जो कि आपके ऊपर वाले हैं, ठीक है, यानी जो ब्रैकेट के बाहर हैं। और फिर जब नीचे की नेमिंग किया करें तो उन पॉइंट को ले लिया करें जो ब्रैकेट के अंदर हैं, क्योंकि ये अंदर इसलिए हैं क्योंकि ये नीचे वाले हैं जो कि ऊपर से देखने पे दिखाई नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आप बना लेंगे। और देखिए मैं एक होमवर्क के रूप में आपको तीसरा क्वेश्चन भी दे रहा हूँ दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन आई होप आप बनाएंगे, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो तीसरे क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। तीसरे क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि एक पंचभुजाकार प्रिज्म के प्रक्षेप खींचो, ठीक है। आपको क्या करना है, एक पेंटागोनल जो आपका प्रिज्म है उसके प्रक्षेप खींचना, जिसकी जो भुजा है वो कितनी है, 30 mm है, और जो ऊंचाई है वो कितनी है, 50 mm है, ठीक है। यह एच पी से 2 सेंटीमीटर ऊपर है तथा बी पी के 3 सेंटीमीटर सामने है। जो इसकी अक्ष है वो ऊर्ध्वाधर तल के समांतर है तथा क्षैतिज तल के लंबवत है। बताइए कितना क्वेश्चन सिंपल है। इसको भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो दोस्तों, बहुत ईजिली बना सकते हो। अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको आ जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपको आ जाएगा। अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे दोस्तों तो ये आपको आ जाएगा। फिर भी मैं इसको रफली जो है यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ऊपर हमारा वर्टिकल प्लेन है, नीचे आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी है ट्रू शेप जो बॉटम का है उससे। तो यानी आपको सबसे पहले टॉप व्यू बनाना है, ठीक है। तो टॉप व्यू बनाएंगे आप, तो टॉप व्यू आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका क्या है, पेंटागन था, बिल्कुल पेंटागन था। तो आप कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा, इसको हमने क्या किया है, कितना सामने रखा है, तो इसको हमने देखिए सामने रखना है बीपी के 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। ये हमारा 3 सेंटीमीटर। और इसकी अगर मैं भुजा की बात करूँ ये कितनी है, तो ये दी है दोस्तों आपको 30 mm, यानी 3 सेंटीमीटर। तो मैं 3 सेंटीमीटर ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं पूरा जो डिटेल में नहीं कर रहा, 3 सेंटीमीटर। और देखिए डायमेंशनिंग भी गलत है, इसको आपको ऐसे लिखना है, लेकिन मैं लिख देता हूँ रफली, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो है टॉप व्यू कंप्लीट होगा। लेकिन इसकी अभी नेमिंग करनी होगी, तो नेमिंग आप कर दीजिए ABCD एंड ये E। फिर इसके बाद आएगा F, इसके बाद G, इसके बाद H, फिर यहाँ आएगा I एंड यहाँ आएगा G। तो ये टॉप व्यू की पूरी नेमिंग हो चुकी है। इसकी प्रोजेक्शन आप ले जाएंगे ऊपर, इसकी प्रोजेक्शन आप ले जाएंगे ऊपर, सभी के सभी जो पॉइंट हैं उनकी प्रोजेक्शन आप क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे बोला था कि जो प्लेन है वो एच पी के कितना ऊपर है, एच पी के है आपका 2 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर ले करके कुछ इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, और जो टोटल हाइट है आपके सॉलिड की वो आप दिखाएंगे। तो कितनी हाइट दी है दोस्तों, 50 mm दी है। तो सपोज करिए 50 mm इतनी है, तो 50 mm लेकर के इस तरीके से आप सॉलिड बना देंगे, ठीक है। और बनाने के बाद ये जो लाइन है इसको भी कुछ इस तरीके से आप डार्क कर देंगे, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को। अब आप करेंगे इसकी नेमिंग। अगर आप हाइट दिखाना चाहें तो हाइट दिखा दीजिए, 50 mm है, ठीक है। अब नेमिंग करनी है तो सबसे पहले टॉप सरफेस की करेंगे। तो टॉप सरफेस में हमारे कौन कौन आ जाएंगे, ABCD एंड E आ जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारा होगा A, ठीक है। और ये जो B है सामने से दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पे E डैश लगा दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। और ये जो A है वो भी दिखाई नहीं देगा, E दिखाई दे जाएगा। तो A डैश को ब्रैकेट के अंदर, E डैश को बाहर करेंगे। फिर यहाँ पे जो हमारा B है वो दिखाई नहीं देगा, D दिखाई दे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, B डैश को करेंगे ब्रैकेट के अंदर और D डैश को करेंगे बाहर। ये जो हमारा C डैश है वो हमें दिखाई दे जाएगा। तो ये नेमिंग होगी हमारे टॉप जो सरफेस है उसका। बॉटम की करनी है, तो बॉटम में हमें देखिए ये क्या लिखा हुआ, IJ, ये J लिखा हुआ है। तो J डैश तो हमें दिखाई दे जाएगा, बट जो हमारा ये F डैश है वो दिखाई नहीं देगा, तो ब्रैकेट के अंदर। फिर यहाँ चलेंगे तो हमें देखिए I डैश दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे हमें I डैश दिखाई दे जाएगा, बट हमें जो ये G डैश दिया है वो दिखाई नहीं देगा।
यहाँ पे एच डैश हमें दिखाई दे जाएगा। तो ये इसका इस तरीके से फ्रंट व्यू बनेगा। तो देखिए मैंने पूरा रफली बना दिया है, ठीक है, लेकिन इसको आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है। अब कैसे ये हम पेंटागन बनाएंगे, क्या करेंगे, तो वो हम सब बता चुके हैं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और यहाँ से खींचेंगे 90 डिग्री पे 2 लाइन और फिर यहाँ से 18 डिग्री का एंगल लेकर के ये आप बना लेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो 3 सेंटीमीटर वो आपको यहाँ से लेनी है, ठीक है, यहाँ से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ये बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सबसे पहले क्या करना, यहाँ से स्टार्टिंग कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप आई होप बना लेंगे। तीसरा क्वेश्चन, फिर भी अगर दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, मैं इसको भी बना करके बता दूंगा आपको। दिया है दोस्तों कि 30 mm व्यास वाले बेलन का प्रक्षेप खींचिए, यानी आपको प्रोजेक्शन खींचना है 30 mm डाया के एक सिलेंडर का, ठीक है। फिर बोला है जो HP पर रखा हुआ है, ध्यान दीजिए कहाँ रखा हुआ है, HP पर रखा हुआ है। फिर बोला है तथा BP से 25 mm सामने है यदि बेलन की ऊंचाई जो है वो 40 mm दी गई हो, ठीक है, इतना आपसे बोला है। यानी उसका आपको डाया दे दिया, आपको यहाँ पे उसकी हाइट भी दे दी, टोटल जो सिलेंडर है उसका, और BP के कितने सामने हैं वो भी बता दिया, और HP पे रखा हुआ है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आपका HP पे रखा है और 30 mm इसका डाया है, टोटल हाइट जो है 40 है, ठीक है। और जो BP से सामने ये रखा हुआ है वो 25 मिलीमीटर दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा दोस्तों, और ये हमारा पहला ही कंडीशन है, और आप पहचान भी गए होंगे कि पहला कंडीशन कैसे है, क्योंकि ये जो आपका सिलेंडर है वो दोस्तों HP पे रखा हुआ है। तो जब रखा होगा तो अपने बेस के सहारे ही रखा होगा, ठीक है, यानी कि इसकी जो सेंटर से जाने वाली एक्सिस है वो क्या है, HP के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और जब HP के परपेंडिकुलर है तो फिर BP के जो है पैरेलल भी हो जाएगी। तो ये पहली कंडीशन है हमारी। तो मैंने बताया था कि पहली कंडीशन का आप जब भी कोई क्वेश्चन बनाएं तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो आपका सॉलिड है उसकी एक्सिस जो है दोस्तों वो किस प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमें सबसे पहले पता करना होता है कि जो सॉलिड हमारा दिया गया है उसके बेस का ट्रू शेप हमें कहाँ से दिखेगा, ठीक है। तो वो हमें दोस्तों कहाँ से दिखता है, तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो सॉलिड है उसकी एक्सिस जिस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी उसी प्लेन पर आपको जो है उस सॉलिड का ट्रू शेप दिखेगा, ठीक है, उसके बेस का। तो आपका जो बेलन है वो रखा हुआ है HP पे, यानी जो इसकी एक्सिस है, जो सेंटर से जाने वाली एक्सिस है सिलेंडर की, वो किसके परपेंडिकुलर है, HP के परपेंडिकुलर है। तो जो आपका सिलेंडर का बेस रहेगा उसका ट्रू शेप आपको टॉप व्यू में दिखाई देगा, बिल्कुल एक्चुअल, ठीक है, जो कि 30 mm डाया का होगा। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम दोस्तों स्टार्टिंग करेंगे टॉप व्यू से, यानी HP से हम टॉप व्यू को बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा दोस्तों यहाँ पे XY लाइन को ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो XY लाइन रहेगा उसको हम ड्रॉ कर देंगे। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे XY लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, और ऊपर हो जाएगा दोस्तों हमारा वर्टिकल प्लेन, क्योंकि हम बना रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है, और नीचे हो जाएगा हमारा HP। तो अब दोस्तों हमारा जो सिलेंडर है वो कहाँ रखा हुआ है, हमारा सिलेंडर रखा हुआ है दोस्तों HP पे। तो यानी कि जो इसका ट्रू शेप बनेगा बेस का वो हम कहाँ बनाएंगे, HP बनाएंगे, ठीक है। लेकिन BP से कितना सामने बनाना ये तो देख लीजिए, BP ऊपर है तो BP से कितना सामने बनाना है हमें, BP से सामने बनाना है दोस्तों हमें 25 mm, ठीक है। तो हम 25 mm सामने आ जाएंगे। देखिए ये 25 mm हम सामने आ गए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की अगर आप दूरी देखेंगे तो कितनी है, ये जो डिस्टेंस है दोस्तों वो है आपकी 25 मिलीमीटर, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो है हमारी 25 मिलीमीटर, यानी कि हमारी 2.5 सेंटीमीटर। तो 25 मिलीमीटर हम BP के सामने आ गए, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, आपको बनाना है सिलेंडर, और सिलेंडर का टॉप व्यू बनाना है, ठीक है। तो टॉप व्यू दोस्तों किस तरीके से बनाएंगे, तो डाया तो हमें दिया है, अब हम ले लेंगे रेडियस। तो रेडियस हमारी 15 mm हो जाएगी, तो हम साथ ही साथ 15 mm नीचे आ जाते हैं, ठीक है, इसी के। तो 15 mm हमने ये ले लिया। देखिए सेंटर हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और सेंटर यहाँ पे मिल गया। बस अब आप कुछ भी ना करिए, जो आपका कंपास है इसमें इस तरीके से इस डिस्टेंस को ले लीजिए, और लेने के बाद एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सर्कल जल्दी से जो है दोस्तों ड्रॉ यहाँ पे कर देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों ये मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, यानी कि सिलेंडर का टॉप व्यू है ये, ठीक है। तो इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। अब आप चाहें तो इसका डाया शो कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका रेडियस शो कर सकते हैं, ठीक है, आपकी जो मर्जी हो आप वो शो कर सकते हैं। तो मैं इसका रेडियस शो कर देता हूँ, ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो शो कर देता हूँ दोस्तों, और ये कितनी है R15 mm, ठीक है। तो ये मैंने इसकी रेडियस शो कर दी। अब दोस्तों आपको क्या करना, इसकी नेमिंग करनी है। तो नेमिंग किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए आप पहले इसकी जो पर्दी है दोस्तों, ठीक है, इस सिलेंडर की जो पर्दी है उस पर कुछ पॉइंट आप मान लें, और ये आपके अकॉर्डिंग है, मतलब आप जितने मानना चाहें मान सकते हैं, 6 मानने हैं, 8 मानने हैं, आपको जितने पॉइंट मानने हैं तो वो आप मान सकते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, पहला और ये दूसरा, ठीक है। इसके बाद 2 इसके जस्ट परपेंडिकुलर मान लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए हम सिलेंडर की टॉप व्यू की नेमिंग कर रहे हैं, तो नेमिंग किस तरीके से करते हैं आप सबको पता होगा। तो सबसे पहले जो हमारा ये सिलेंडर है, ठीक है, उसका जो टॉप सरफेस रहेगा ऊपर वाला उसकी नेमिंग करेंगे।
तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए, यहाँ पे ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, अब हम चलेंगे जो हमारा बॉटम सरफेस है उस पर, तो वो हमें पॉइंट दिखेंगे नहीं, तो हम नीचे आ जाएंगे ई, फिर यहाँ पे एफ, यहाँ पे ये जी और ये हमारा एच आ जाएगा। ठीक है, हमने 4 ही पॉइंट माने थे, तो 4 पॉइंट हमारे ऊपर हो गए टॉप के और 4 पॉइंट नीचे बॉटम के। ठीक है, और जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि नेमिंग किस तरीके से की गई है, ब्रैकेट में क्यों रखा गया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ करके आप लोग क्या करें, जो पहले के वीडियोज़ हैं वो जरूर देखें। ठीक है ना, तब जाकर के आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इतना हमने कर लिया, बस अब आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, इसकी प्रोजेक्शन आपको ऊपर लेकर के चले जाना है। तो इस तरीके से देखिए, ये प्रोजेक्शन हम लेकर के चले जाएंगे और ये प्रोजेक्शन केवल XY लाइन तक ही लेकर के जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर इसके बाद आप इसकी हाइट देख लीजिएगा कि हाइट कितनी है और फिर इन प्रोजेक्शंस को आप बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो इसकी हाइट दोस्तों आपको दी थी 14 क्वेश्चन में 40 mm। ठीक है, तो 40 mm के करीब आप प्रोजेक्शंस को और एक्सटेंड कर लीजिएगा, लगभग 40 mm के करीब, मतलब 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आप पहले भी और बढ़ा सकते थे, बट हमारी हाइट जितनी है हम उसके अकॉर्डिंग बढ़ा लेते हैं। तो हमारी हाइट है 40 mm, तो हमने ये जो हाइट है वो दिखा दी 40 mm। बस ध्यान रखिएगा कि जो फ्रंट व्यू आपको दिखाई देगा दोस्त, वो कहाँ से दिखाई देगा, XY लाइन से सटा हुआ। क्यों दिखाई देगा, कोई बताएगा मुझे? ये आपको फ्रंट व्यू जो दिख रहा है इसका, वो XY लाइन से सटा हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जो आपका सिलेंडर है वो HP पर रखा हुआ, इसीलिए ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये तो इसका एक्चुअली में फ्रंट व्यू है दोस्तों, क्या है, फ्रंट व्यू। और अभी जो आपने देखा था ये था इसका टॉप व्यू। ठीक है, समझ रहे हो? अब आपको करनी है इसकी नेमिंग, तो मेन होता है नेमिंग करना। तो अब नेमिंग हम करेंगे इसकी फ्रंट व्यू में, तो सबसे पहले इसके टॉप सरफेस की नेमिंग करेंगे। तो टॉप सरफेस में हमारे कौन कौन से पॉइंट आएंगे जो ब्रैकेट के बाहर हैं, ABCD। तो ए की नेमिंग करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा A'। ठीक है, और साथ ही साथ आप इसको थोड़ा सा आगे ले जाइए सेंटर की प्रोजेक्शन लाइन को, ताकि आपको पॉइंट पता चल जाए। तो एक पॉइंट आपका यहाँ रहेगा, एक पॉइंट आपका यहाँ रहेगा। ठीक है, आपको पता चल जाए। ठीक है, ये जो B और D पॉइंट है उनकी लोकेशन आपको यहाँ पे पता चलेगी सेंटर पे। ठीक है, तो अब ये B है और ये D है, तो D तो दिख जाएगा, तो D' को तो करेंगे बाहर, लेकिन जो B' है उसको करेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये दिखाई नहीं देगा। अब C' है तो C' आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं हम बॉटम सर्फेस की ओर। तो बॉटम सर्फेस जो है दोस्तों, उसमें आपको कौन कौन से पॉइंट देखने को मिलेंगे, E, F, G एंड H। तो E तो यहाँ पे आ जाएगा E'। अब जो F और जो H है उसमें से आपको F दिखाई नहीं देगा, H दिखाई दे जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कर देना है कौन सा पॉइंट, नेमिंग क्या कर देनी, H' और ब्रैकेट के अंदर रख देना है आपको F'। ठीक है, अब जो आपका G' है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बस अब आपको कुछ भी नहीं करनी, जो फ्रंट व्यू की टोटल हाइट है वो आपको दिखा देनी है। तो फ्रंट व्यू की जो टोटल हाइट है वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो फ्रंट व्यू की जो टोटल हाइट दी थी दोस्तों, वो हमें कितनी दी थी, फ्रंट व्यू की टोटल हाइट दी थी क्वेश्चन में 40 mm। यस, 40 mm दी थी हमें। तो आप 40 mm इसकी जो है टोटल हाइट दिखा दीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों, जो हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये चौथा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको हमें बनाना रहेगा। तो एक्सिस रहेगी, चलिए अभी एक्सिस भी दिखानी है, तो मैं यहाँ पे इसका सेंटर एक्सिस भी दिखा देता हूँ। ठीक है, और टॉप व्यू में तो ये पॉइंट के रूप में दिखाई देगा, तो आप इसको प्लस साइन के रूप में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, आप प्लस साइन के रूप में दिखा दीजिए या फिर पॉइंट के रूप में दिखा दीजिए, जैसे हमारे 5वें क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, आप इसको देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको पैदा कर सकता है, इसमें हो सकता है आप कंडीशन को पहचान पाएँ या फिर ना पहचान पाएँ, तो उसमें भी मैं हिंट आपको दे दूंगा कि आप कैसे इसको पहचानेंगे। तो 5वें क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 5वें क्वेश्चन में बोला है कि 25 मिलीमीटर आधार भुजा तथा 50 मिलीमीटर ऊंचाई के षष्ठ भुजाकार प्रिज्म की प्रक्षेप खींचो। यानी कि आपको एक हेक्सागोनल प्रिज्म दिया है, ठीक है, जिसकी हाइट आपकी 50 मिलीमीटर है एंड उसकी जो बेस साइड है वो उसकी जो डायमेंशन है वो है आपकी 25 मिलीमीटर। ठीक है, ये बोला है। फिर आगे बोला है जो HP पर इस तरीके से रखा हुआ है। अब देखिए HP पर क्या है, ये रखा हुआ है और इस तरीके से रखा हुआ है कि इसकी एक आधार भुजा ऊर्ध्वाधर तल से 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पहली ही कंडीशन है। देखिए आपसे कुछ भी इसमें नहीं कहा कि जो आपकी एक्सिस है वो HP के परपेंडिकुलर है या BP के पैरेलल है, कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो आपसे कहना बहुत कुछ चाह रहा है कि कंडीशन पहली ही है। अब आप कैसे पहचानेंगे, तो इस चीज़ को मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, उसने कहा है कि जो HP पर इस तरीके से रखा हुआ है। अब HP पे क्या है, ये रखा हुआ है और इसकी जो एक आधार भुजा है वो ऊर्ध्वाधर तल से 45 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। तो देख लीजिए सबसे पहले कि ये जो आपका हेक्सागोनल प्रिज्म है वो एक्चुअल में रखा कैसा है, ये आप पहले सबसे पहले समझिएगा। ठीक है, तो ये आपकी XY लाइन है। ठीक है, अब देखिए मैं पूरा प्रिज्म नहीं बनाऊंगा, इसका बॉटम जो रहेगा, जो तली रहेगी वो आपको बना करके मैं दिखाता हूँ। हालांकि आपका जो हेक्सागोनल प्रिज्म रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा।
ठीक है। आपको तो पता ही है कि प्रिज्म जो रहता है उसका बॉटम एंड टॉप सरफेस एक जैसा रहता है, ठीक है। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कितना अच्छा मेरे से ये बन पाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का ये आपका क्या रहेगा दोस्त, आपका जो है ये प्रिज्म रहेगा, ठीक है। हेक्सागोनल प्रिज्म इस तरीके का रहेगा कुछ, ठीक है। अभी मैं पूरा नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, बस मैं इसका जो टॉप बॉटम सरफेस है वो लेकर के मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में ये जो है दोस्तों आपका एचपी और बीपी में इस तरीके से रखा हुआ, बिल्कुल खड़ा रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। बस इसमें जो मेन खेल इसने खेला है क्वेश्चन ने, वो इसकी बेस साइड के साथ खेला है। बेस साइड के साथ कैसा खेला है देखिए मैं समझाता हूँ। आप अगर इसके बेस को देखेंगे तो इसका बेस कुछ इस तरीके से रहेगा आपका। पहले सिंपल सबसे समझिएगा, ठीक है, बिना इंक्लिनेशन के। अभी आपका जो ये प्रिज्म है वो ऐसे रखा है, कहाँ पे, एचपी पे, ठीक है। नीचे एचपी होता है क्योंकि ऊपर बीपी होता है। एचपी में कुछ ऐसे रखा है। अभी आप अगर गौर से देखेंगे तो ये जो एज है दोस्तों वो अभी आपका बीपी प्लेन के पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। लेकिन अब उसने पता है क्या किया है, पूरे के पूरे सॉलिड को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया ऐसे, ठीक है। थोड़ा क्या कर दिया, इंक्लाइन कर दिया। देखिए कैसे, ये एक्स वाई लाइन है। अब उसने पता है क्या करा है, थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया ऐसे। अब आपका जो हेक्सागन शेप का जो ये प्रिज्म है उसको थोड़ा सा उसने रोटेट कर दिया है, और कुछ भी नहीं किया। आपका जो हेक्सागोनल ये प्रिज्म है उसको थोड़ा ऐसे उसने रोटेट कर दिया है, ताकि उसकी जो एक एक्सिस है वो पता है बीपी के साथ कितने का कोण बना रही है, 45 डिग्री का। हालांकि ये रखा बिल्कुल सीधा है, इसकी जो एक्सिस है ना, सेंटर एक्सिस, वो अभी भी एचपी के परपेंडिकुलर है, और जो बीपी सामने प्लेन है उसके पैरेलल है, ठीक है। बस कुछ भी नहीं किया, उसकी जो एज है उसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया। पहले ऐसे था आपका ये, अब उसको थोड़ा सा आगे रोटेट करके ऐसे ऐसे उसने रोटेट करके हल्का सा ऐसे कर दिया कि ये जो एज है वो 45 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे ना तो उसमें इस तरीके का पेंटागन हेक्सागन वाला क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा, जिसमें कंफ्यूजन ये रहती है कि कंडीशन कौन सी है, यही नहीं पहचान पाते हम, ठीक है ना। तो ये दोस्त कंडीशन पहली ही है जिसमें जो आपकी एक्सिस है वो एचपी के परपेंडिकुलर है और बीपी के पैरेलल है, ठीक है। मेन खेल रहता है इसकी एज का, जो नीचे की एज रहती है बस वही आपकी इंक्लाइन रहेगी बीपी के साथ या फिर एचपी के साथ, तो वो आपको पहचान लेना है, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी है, पहली ही है। आपका जो प्रिज्म है वो बिल्कुल सीधा रखा है आपका, कुछ इस तरीके से, ठीक है। बस इसको रोटेट करते जाएंगे तो जो एज रहेगी वो बीपी के साथ अलग अलग एंगल बनाती रहेगी, वही ये कर रहा है यहाँ पे। तो हमारा कुछ इस तरीके से ये जो प्रिज्म है वो रखा हुआ है, ठीक है। तो कंडीशन पहली ही है, आपको पकड़ में ये आ गया होगा। चलिए तो इसको मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है। और अब इसका जो प्रोजेक्शन है वो हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ठीक है, ताकि डेटा हमें फिर से एक बार रिमाइंड हो जाए। तो क्वेश्चन में कहा था कि 25 मिलीमीटर की आधार भुजा तथा 50 मिलीमीटर ऊंचाई की षष्ठ भुजाकार जो प्रिज्म है उसकी आपको प्रक्षेप खींचना है, ठीक है। जो एचपी पर इस तरीके से रखा है कि इसकी एक आधार भुजा ऊर्ध्वाधर तल से 45 डिग्री के कोण पर झुकी है। चलिए डेटा मुझे याद हो गया। अब आप ध्यान ये दीजिएगा कि आपकी जो एक्सिस है वो किस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आप कहेंगे जिस प्लेन पर हमारा सॉलिड रखा हुआ है, तो किस पे रखा हुआ है, एचपी पे। यानी कि जो इसके बेस का ट्रू शेप हमें दिखाई देगा वो दोस्त कहाँ पे दिखाई देगा, आप कहेंगे हमें तो एचपी पे दिखाई देगा। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, एचपी से करेंगे। तो ऊपर हमारा हो जाएगा वर्टिकल प्लेन, नीचे हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब नीचे हम अपना हेक्सागन बना तो देंगे, लेकिन उसको इंक्लाइन करेंगे पहले 45 डिग्री पे। तो दोस्त आप क्या करिए, 45 डिग्री का सबसे पहले एंगल लीजिएगा कुछ इस तरीके से, और 45 डिग्री पर, एक सेकेंड, और दोस्त 45 डिग्री पर आप क्या करिए, 45 डिग्री पर सबसे पहले आप इस तरीके से एक लाइन खींचिए। देखिए मैं यहाँ पे खींच देता हूँ। 45 डिग्री पर सबसे पहले आप इस तरीके से डॉटेड लाइन खींच लीजिए, या आप बिल्कुल फेंट, जिसे हमें एज अ प्रोजेक्शन लाइन बोल सकते हैं, वो खींच लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसी पर आपको जो है हेक्सागन की एज को बनाना है, ठीक है। और वो रहेगी आपकी 45 डिग्री पर इंक्लाइंड, ठीक है। आपको यहाँ पे हेक्सागन को ऐसे नहीं बनाना है जैसे आप सोच रहे होंगे कि हम हेक्सागन ऐसे बना दें, यानी उसका बेस ऐसे नहीं बनाना है। आपको कैसे बनाना है, बनाना तो ऐसे ही, बट इसको इंक्लाइन करके बनाना है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक है। ये मैंने रफली बनाया था। तो अब क्या आप लोग हेक्सागन नहीं बना पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हेक्सागन बना दीजिए, बस उसकी साइड आप ध्यान रखिए। साइड कितनी है, 25 mm की। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्त, जो 25 mm रहेगा वो साइड हम यहाँ पे ले लेंगे। तो हम ले रहे हैं 25 mm की साइड। तो देखिए ये हमारा 25 mm हम लोग ले रखे हैं यहाँ पे। देखिए 25 mm हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, 90 डिग्री पर कुछ इस तरीके से एंगल खींचेंगे, ठीक है। मैंने आपको हेक्सागन बनाना तो बहुत अच्छे से सिखाया है, वो यहाँ पे दिक्कत किसी को होगी नहीं, ठीक है। तो ये हमारा 90, हमें 30 डिग्री और ले लेना है। तो ये देखिए 30 डिग्री हम और ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम रोटेट करेंगे तो 30 डिग्री हमारा और आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से देखिए हम अभी जस्ट 45 पे थे, तो हमें लेना है 30, यानी कि हम 75 पे पहुँच जाएंगे। देखिए ये 75 एंगल हमने ले लिया, और 75 पे जाने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे,
जो हमारा 2.5 सेंटीमीटर का रहेगा वो हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। देखिए मैंने ये कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अब फिर से इसको 0 पर सेट कर लेते हैं। फिर से क्या कर लेते हैं दोस्त, इसको 0 पर हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब इसी तरीके से आपको इस साइड जो ये 90 डिग्री पर आप देख पा रहे होंगे ये लाइन है, ठीक है, उस पर भी आपको 30 डिग्री का एंगल और ले लेना है। तो 30 डिग्री का एंगल अभी देखिए ये स्केल अगर देखेंगे तो 90 पे आप 30 ऐसे रोटेट कर दीजिए, ठीक है। तो 30 हम रोटेट कर रहे हैं, देखिए 45 पे था तो ये 10, 20 एंड ये 30, यानी कि लगभग 15 डिग्री पे ये हमारा आ जाएगा। तो 15 डिग्री पे लाने के बाद ये हमने 2.5 सेंटीमीटर का लाइन यहाँ पे खींच दिया, ठीक है। और लाइन सॉरी जो एंगल है वो ड्रॉ करना तो सभी को आता होगा, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे होगी नहीं, ठीक है। अब आपको इसी पे एमडी को सेट किए रहना है और यहाँ पे इसको फिक्स करना है कुछ इस तरीके से, और ये 2.5 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे खींच देना है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, तो अब देखिए हम एक काम करते हैं कि जो ये लाइन सबसे पहले जो हमने खींची थी उसके पैरेलल हम इसको करेंगे, और पैरेलल करने के बाद वो 2.5 सेंटीमीटर की यहाँ पे खींचेंगे और अब इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। हाँ तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि आपको एंगल बनाना तो आता ही होगा, एमडी से कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। देखिए हमारा पूरा हेक्सागन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है कुछ इस तरीके से, वो भी 45 डिग्री के कोण पे। ये देखिए थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। ये देखिए 45 डिग्री के कोण पे हमने ये जो हमारा हेक्सागन है वो हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये उसका बेस अभी हमने जस्ट बनाया है, ठीक है। और टॉप व्यू में आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा एक्चुअल में दोस्तों, ये इसका टॉप व्यू है। अगर आप गौर से देखेंगे ना तो ये इसका टॉप व्यू है। बस अब बची इसकी नेमिंग है, तो नेमिंग जल्दी से आप कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा, पहले टॉप सरफेस की कर रहे हैं इसकी, तो ए बी, ये सी, ये डी, ये ई एंड ये एफ। अब जो बॉटम सरफेस है तो बॉटम सरफेस पे चलते हैं हम जल्दी से, यानी जो इसका बेस है उस पर। तो एफ, अब हम नीचे आ जाएंगे जी, जी के बाद एच, यहाँ आई, ये जे, ये के एंड ये एल, ठीक है। तो ये इसकी नेमिंग होगी। अब आपको एक साइड कोई दिखा देनी है, तो आप जल्दी से इसकी कोई साइड दिखा दीजिएगा जो कि आपकी कितनी थी 25 mm की। तो ये देखिए मैं इसकी साइड जल्दी से दिखा देता हूँ जो कि 25 mm की है। तो ये 25 mm की मैंने साइड दिखा दी। और बस आप कुछ भी नहीं करना दोस्त, आपको प्रोजेक्शन इसके ऊपर लेके चले जाना है और फ्रंट व्यू बना देना है। बस ये यहाँ से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये देखिए इसकी प्रोजेक्शन हम कुछ इस तरीके से लेके चले जाते हैं। ये हमारा इस पॉइंट का प्रोजेक्शन हो गया, ये हमारा इस पॉइंट का प्रोजेक्शन हो गया, ये हमारा इस पॉइंट का प्रोजेक्शन हो गया, एंड ये इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, ये इस पॉइंट का, और ये लास्ट हमारा इस पॉइंट का प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है। अब आपको इसकी हाइट देखनी है पहले। तो क्वेश्चन में अगर आप हाइट देखेंगे तो हाइट दी थी 50 मिलीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर के करीब, और ये रखा हुआ था एचपी पे। तो यानी हम हाइट लेंगे एक्स वाई लाइन से, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो चलिए देख लेते हैं 5 सेंटीमीटर कहाँ तक जाएगा। तो ये 1 2 3 4 एंड ये 5, तो ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ तक इसको लाने के बाद आप इसको मिला देंगे, ठीक है। और ये जो सारी की सारी एजेस हैं अब इनको आपको डार्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो सरफेस रहेगा ना चारों साइड का वो स्फेरिकल नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें आपको 6 सरफेस दिखेंगे अलग अलग, क्योंकि ये हेक्सागन जो है प्रिज्म है, ठीक है, हेक्सागोनल प्रिज्म है इसलिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये बनाना रहेगा, तो वो मैंने कर दिया है यहाँ पे, ठीक है दोस्त। चलिए अब क्या करना है आप लोगों को, अब आप एक काम करिए कि आप इसका जो टॉप है उसकी नेमिंग कर दीजिए और जो बॉटम है उसकी नेमिंग कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो अब जो टॉप रहेगा उसकी नेमिंग करते हैं। तो टॉप में जो आपके कॉर्नर आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, तो कॉर्नर जो टॉप में आएंगे वो आएंगे ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। तो ए से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ए ये हो गया, ठीक है, ये वाला। अब अगर बी की बात करें तो बी हमारा ये रहेगा, इन पे डैश लगा दीजिए। सी हमारा कहाँ चला गया, ये रहा, ये देखिए सी हमारा ये है, सी डैश। और डी कहाँ है, ये रहा, ठीक है, डी डैश हमने ये कर दिया। अब ई ये रहा, तो ई डैश ये हो जाएगा, और एफ डैश ये रहा, ठीक है। अब देखिए अब आप इनको भी दोस्तों ब्रैकेट में रख सकते हैं, किस किस को, बी एंड सी को, बी एंड सी को आप ब्रैकेट में रख सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये पीछे की साइड में पड़ रहे हैं। देखिए जब सामने से देखेंगे ना तो ये आपके बी और सी छिप जाएंगे, आपको डायरेक्ट नहीं दिखेंगे। ठीक है, टॉप सरफेस में, तो आप उनको ब्रैकेट में रखिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं बॉटम सरफेस पे। तो हमें GHIJKL की नेमिंग करनी है। तो G डैश तो ये हो जाएगा। ठीक है, G के बाद क्या है, H ये रहा, तो H डैश ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद I ये रहा, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। ठीक है, I कहाँ है, ये रहा, तो I डैश। I के बाद J ये रहा आउटर साइड, और इसके बाद ये K रहा। ठीक है, तो ये K डैश, K तो दिख जाएगा ना, तो इसको ब्रैकेट के बाहर रखिए। ठीक है, L ये रहा, कहाँ चला गया, L ये रहा इस पॉइंट पे, तो ये L डैश। ठीक है, इसको ब्रैकेट के आप बाहर कर दीजिए, यानी इस ब्रैकेट को आप इरेज कर दीजिए। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया, आप इसको ब्रैकेट के बाहर रखेंगे। चलिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये आपने इतना कर दिया, ये आपको दिखेगा दोस्तों कुछ इस तरीके से फ्रंट व्यू में। ठीक है, अब देखिए क्या काम करना है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों आपको कि अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, जो आपका ये एज होगा बी और एच, यानी ये फ्रंट वाली एज बी एच, और यहाँ पे जो सी आई ये वाली जो एज होगी ना, वो आपको डॉटेड दिखानी पड़ेगी। कैसे दिखानी पड़ेगी, डॉटेड। क्यों दिखानी पड़ेगी, क्योंकि फ्रंट व्यू में जब आप यहाँ से इस चीज़ को देख रहे होंगे ना, तो आपको जो ये सी आई एज, आप इसको ऐसे देखिए बिल्कुल कि ये आप टॉप से देख रहे हैं ना, तो अभी आपको ये एक ही पॉइंट पे दोनों पॉइंट दिख रहे हैं, नीचे का सी और ऊपर का आई, सॉरी नीचे का जो आई है और ऊपर का जो सी है वो एक ही पॉइंट पे दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में ये इस तरीके से होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका सबसे नीचे आई होगा और ऊपर सी, तो ये जो ऊपर जो एज जो है ना आपकी सी आई, वो आपको नहीं दिख रही होगी फ्रंट व्यू में, तो आपको इस एज को और इस एज को डॉटेड बनाना होगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करिएगा, डॉटेड करिए। ठीक है, अभी तो आपने खींच दिया था, बट जब आप सीख जाएंगे तो आप स्टार्टिंग में ही डॉटेड कर दिया करें। ठीक है, अभी तो मैंने सबको डार्क कर दिया था। ठीक है, फ्रंट व्यू में आप इसको नहीं देख पाएंगे। आप खुद इमेजिन करना, आपके पास कोई एक ऐसा डिब्बा हो जो कि हेक्सागोनल हो, तो आप उसमें ये पीछे की जो एजेस रहेंगी ना, उनको आप नहीं देख पाएंगे। ये आप ध्यान दीजिए, आप फ्रंट में देखेंगे बट उसके पीछे ये पड़ जाएंगे, तो फिर ये आपको दिखेंगे नहीं। तो ये दोनों एजेस आपको डॉटेड करनी पड़ेंगी, ये और ये वाली। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों हमने क्यों की हैं। आप इमेजिन करिए जो उसका टॉप व्यू है उसको देख करके। ठीक है, थोड़ा अच्छे से शायद इमेजिन कर पाएंगे आप। ठीक है ना, ये टॉप व्यू है। ठीक है, और ये पूरा का, चलिए मैंने इस रफ में भी तो बनाया था ना, यस देखिए ये मैंने दोस्तों आपका बनाया था जो आपका हेक्सागोनल प्रिज्म उसको। तो देखिए मैंने ये जो एक ये वाली जो एज थी ये वाली, और जो एक आपकी ये वाली थी, इसको डॉटेड किया था। पता है क्यों डॉटेड किया था, क्योंकि सामने से ये देख ही नहीं पाएंगे आप ना, ये वाली एज और ये वाली एज आप सामने से देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, इसीलिए इनको मैंने डॉटेड किया था। तो वही समझिए आप लोग यहाँ पे कि ये जो दो एज हैं वो आपकी डॉटेड रहेंगी। आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, और इसकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर आप जल्दी से दिखा दीजिए। तो ये 5 सेंटीमीटर जो इसकी हाइट है वो मैंने दिखा दी है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका, ये एक्सेल में 50 mm दिया था, तो 50 mm आप लिख दीजिए, 5 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉप व्यू, ये इसका फ्रंट व्यू आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, बोला है दोस्तों 30 मिलीमीटर आधार भुजा तथा 60 मिलीमीटर अक्ष के पंचभुजाकार पिरामिड की प्रक्षेप खींचो, जिसका आधार भूमि पर इस प्रकार से स्थित है कि इसकी आधार की एक भुजा ऊर्ध्वाधर तल के समांतर है। ध्यान दीजिए। तो चलिए देखिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे पिरामिड कुछ इस तरीके से। ये इसका बेस हो गया। ठीक है, जो कि पेंटागोनल शेप का है, और इसके सेंटर से जो ये एक्सिस जाएगी उससे ये कॉर्नर मैच करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं स्केल का यूज़ कर लेता हूँ, चलिए ऐसे ही बना देते हैं। ये मिलाएंगे हम कुछ इस तरीके से, एंड इसको मिला देंगे इसके साथ। अब जो अंदर होंगी ये डॉटेड बनेंगी, तो इनको हम डॉटेड खींच देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा दोस्तों क्या चीज़, पिरामिड बन गया। जो इसकी भुजा है वो हमें कितनी दी है, 30 मिलीमीटर, और जो इसकी टोटल हाइट है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, वो हमें क्वेश्चन में दी है 60 मिलीमीटर। ठीक है, कितनी दी है, 60 मिलीमीटर। और फिर बोला है कि इसकी जो एक भुजा है ना वो हमारी बीपी के समांतर है। ठीक है, समझ रहे हो। अगर ये हमारा एचपी प्लेन है, ये नीचे एचपी प्लेन है,
और ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। तो आपको कुछ इस तरीके से इस पिरामिड को रखना है, पेंटागोनल जो पिरामिड है इसको, कि इसकी एक भुजा जो है वो वर्टिकल प्लेन के समांतर हो जाए। ठीक है, तो अब बताइए कैसे रखेंगे आप इसको। तो देखिए मैं पूरा का पूरा पिरामिड तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो इसका बेस है उसको लेकर के जरूर बता देता हूँ आपको। तो सपोज करिए ये आपकी XY लाइन है, ऊपर है आपका वर्टिकल प्लेन और नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो पता है आपको इसको कैसे रखना है, इसको रखना है आपको ऐसे, इसको आपको ऐसे रखना पड़ेगा, तभी जाकर कि इसकी जो एक भुजा है वो आपकी वर्टिकल प्लेन के समांतर होगी। ठीक है, इस तरीके से रखेंगे और फिर आप जो प्रिज्म है वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रखना है। मतलब आपको अब जो प्रिज्म बनाना है वो पता ऐसे नहीं बनाना है। अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं ऐसे बनाएंगे, ऐसे नहीं, क्योंकि फिर ये भुजा जो है वो इसकी लंबवत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको करनी है इसके पैरेलल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम जो है अपना पेंटागन, कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे एंड ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो चलिए अब स्टार्टिंग करते हैं। अब थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा आपको। तो सबसे पहले काम रहता है XY लाइन को खींचना। तो सबसे पहले खींच दीजिए आप लोग XY लाइन। तो देखिए ये हमने खींच ली XY लाइन, और XY लाइन के खींचने के बाद अब हमें देखना ये है कि कहीं BP के सामने तो नहीं है ये। तो क्वेश्चन में बोला था क्या कि ये BP के सामने है, तो नहीं, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि ये BP के सामने है। तो फिर आप अपने आप से BP से कुछ ना कुछ दूरी ले सकते हैं। ठीक है, ये नीचे तो HP होता है, BP के कुछ ना कुछ सामने लेना है तो आप अपने आप से ले लीजिए, क्योंकि उसने तो कुछ ऐसा कहा नहीं कि आपको कितने दूर लेना है कितने दूर नहीं लेना है। ठीक है, तो मैं अपने आप से ले लेता हूँ ये 3 सेंटीमीटर की भुजा, यानी 30 mm। देख लीजिए ये 30 mm की जो भुजा है वो मैंने ले ली अपने आप से। ठीक है, और ये BP से जो मैंने दूरी ले रखी है ना यहाँ से यहाँ तक की, वो अपने आप से ली है। ठीक है, अब बना दीजिए आप लोग दोस्तों पेंटागन। तो ये 90 डिग्री का हमने एंगल बना लिया, और अब हम क्या करेंगे 18 डिग्री का एंगल और लेंगे। तो 10 और ये 15 2 18, 15 2 17 1 18। ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर की भुजा मैंने ऐसे खींची, और अब 18 डिग्री का यहाँ लेना है। तो एक सेकंड, ये देखिए 18 डिग्री का एंगल में यहाँ भी ले लिया, और ये 3 सेंटीमीटर की भुजा मैंने खींच दी। और अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। मैंने ये भुजा यहाँ पे मेज़र कर ली, और एक आर्क मैंने यहाँ पे लगा दिया, और एक आर्क मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे इन्होंने कट करा, और जहाँ पे कट करा बस वहाँ मिला दीजिए इन दोनों को जल्दी से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस बन जाएगा इसका। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, इसका सेंटर पता करना होगा। ठीक है ना दोस्तों, सेंटर पता करने के लिए पता है सबसे सिंपल मेथड क्या है, कोई भी एक एज ले लो, उसका सेंटर ले लो आप। तो अगर मैं इसका सेंटर ढूंढूंगा तो कहाँ मिलेगा, या आप सीधा क्या करिए, इस एज के पैरेलल MD को सेट करिए, और सेट करने के बाद इस कॉर्नर को लीजिए, और लेने के बाद बिल्कुल फेंट आप क्या करिए, इस तरीके से मिलाइए, एक लाइन मिला दी। इसी तरीके से अब किसी दूसरी एज के पैरेलल करिए आप, मैंने कर दिया, और करने के बाद अब दूसरे कॉर्नर से किसी से ऐसे मिलाइए, मिला दिया, तो ये इसका सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, सेंटर हमें पता है क्यों चाहिए, क्योंकि सेंटर से हमें इन सभी पॉइंट्स को मिलाना भी है, क्योंकि इन आपको मैंने बताया है ना जो पिरामिड होता है उसके सभी के सभी कॉर्नर जाकर के जो सेंटर से जाने वाली एक्सिस होती है ऊपर की ओर, उससे मिलते हैं। तो टॉप व्यू में तो ये सब के सब सेंटर की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे करना है, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, और इसको इससे मिलाना है, एंड लास्ट इसको इससे मिलाना है। ठीक है, तो ये हमने मिला दिया। अब इसकी नेमिंग कर दीजिए आप O। ठीक है, जो टॉप पॉइंट है उसकी नेमिंग O कर दीजिए, और बाकी की नेमिंग कर दीजिए A B C D एंड E। ठीक है, अब इसका टॉप सरफेस बॉटम सरफेस कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एक बॉटम सरफेस होता है जिसकी नेमिंग हमने कर दी। ठीक है, इसमें आपको सभी पॉइंट विजिबल होंगे, ध्यान दीजिए पिरामिड में आपको सभी पॉइंट दिखा जाते हैं टॉप व्यू में। ठीक है, लेकिन जो दोस्तों प्रिज्म होता है उसमें दिखाई नहीं देते, पिरामिड में सब दिख जाते हैं। ठीक है, अब किसी एक एज की नेमिंग कर दीजिए आप लोग, किसी एक एज की नेमिंग कर दीजिए जल्दी से। तो ये कितनी दी थी आपको, 3 सेंटीमीटर यानी 30 mm।
और बस इसकी प्रोजेक्शन आप ऊपर लेके चले जाइए। ये दोस्तों इसका टॉप व्यू है। और ये HP पे रखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी हाइट टोटल कितनी थी मैं एक बार देख लेता हूँ। टोटल हाइट थी दोस्तों 600 मिलीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर आपको ले लेनी है कुछ इस तरीके से। तो ये जो है इसकी टोटल हाइट थी, कितनी थी 600 mm। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों आपको, अब ये रहा पिरामिड। तो पिरामिड का आपको सबसे पहले जो सेंटर है वो पकड़ना है। तो सेंटर O है, तो सेंटर O से जो जाने वाला प्रोजेक्शन है वो कौन सा, ये। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से ये पॉइंट O मिल जाएगा यानी O'। ठीक है, और अब क्या करना है, यहाँ से इसको मिला देना है ऐसे, और यहीं से मिला देना है इसको ऐसे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये सामने जो है आपका पिरामिड हो जाएगा तैयार। अभी थोड़ा बेस को भी डार्क कर देते हैं इसके। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बेस भी हमने डार्क कर दिया। ठीक है, अब नेमिंग करते हैं। ये A' है तो ये A' यहाँ पे हो जाएगा। ये B है तो ये B'। ठीक है, इसके बाद ये C है, ये D'। ठीक है, ये E'। कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, ये E' हो गया। समझ रहे हो इस चीज़ को। अब इसकी जो एज है उनको आपको डार्क करना है, तो बिल्कुल डार्क कर दीजिए आप लोग। तो कौन कौन सी इसकी ऐसी एज है जिनको आपको डार्क करना है, तो सिर्फ एक एज इसकी बची हुई है जो कि आपको डार्क करनी है। ये जो एज है दोस्तों वो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डार्क करनी है। ठीक है, और अब जो आपका यहाँ पे AO है और अब जो आपका BO है उसको आपको मिलाना रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट सेंटर से तो ही मिलते हैं, तो ये BO आपको मिलाना पड़ेगा। इसके बाद जो CO है उसको आपको मिलाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका जो है इसका फ्रंट व्यू तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, और टोटल मैंने हाइट भी इसकी दिखा दी कुछ इस तरीके से, और ये इसका टॉप व्यू भी मैंने बना दिया। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ जो लास्ट वाला था। ठीक है, बस सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले बनाना है आपको बेस का ट्रू शेप। जो बेस रहेगा उसका आपको ट्रू शेप बनाना है। क्या बनाना है, जो ट्रू शेप है वो बनाना है। और ट्रू शेप कहाँ से दिखता है, तो जो आपका सॉलिड रहेगा उसकी जो एक्सिस रहेगी दोस्तों, एक्सिस जो अक्ष रहेगी वो जिसके परपेंडिकुलर हो, क्या हो, जिसके परपेंडिकुलर हो उसी प्लेन पे आपको उसका ट्रू शेप दिखेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा पिरामिड था दोस्तों, ये एक्चुअल में क्या था, जो HP प्लेन था उस पर रखा हुआ था, यानी जो इसकी एक्सिस थी इस तरीके से, ये एक्सिस उस पर क्या थी, परपेंडिकुलर थी ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये टॉप व्यू बनाया उसका, और प्रोजेक्शन ले जा करके क्या कर दिया, ये बना दिया उसका फ्रंट व्यू। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।